अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व कान बिल-मुअ्मिनीना रहीमा। तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा वला तुतिइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन वदअ अज़ाहुम वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माएँ, बहनें, बेटियाँ, दुनिया में जहाँ पर भी सुन रहे हों, एक बुनियादी उसूल याद रखना कि अल्लाह ताला को अपना दीन बहुत पसंद है। ये बुनियादी चीज़ है। और दीन के काम करने वाले भी अल्लाह को बहुत पसंद है। दीन भी पसंद और दीन के काम करने वाले भी पसंद। जितने अंबिया गुजरे हैं उन सब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हर नबी को अपनी उम्मत से मोहब्बत थी, लेकिन इस उम्मत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत। इसलिए हमारी उम्र कर दी थोड़ी, कितनी का 60 साल 70 साल, और भाव हमारे बढ़वा दिए बहुत, कि बहुत रेट बढ़वाए हमारे। पिछली उम्मतों की उम्रें जो हैं, कौम आद, कौम समूद, कौम सालेह, ये सारी जो उम्मतें थी, इनकी उम्रें बहुत लंबी होती थी। 400 साल में जाकर उनका लड़का बालिग होता था। कितने साल की उम्र में भाई? अब वो बालिग होता था, अब शादी कब करता होगा, फिर जो है मरता कब होगा क्या। और हमारे यहाँ एक सब 12 साल में, आजकल तो बहुत जल्दी बालिग हो जाते हैं यूट्यूब की वजह से। ये जो अला बला है ना यूट्यूब की, फेसबुक की दज्जाली फितना, तो जल्दी बालिग हो जाते हैं। लड़कियां भी जल्दी बालिग हो जाती हैं। तो उनकी उम्रें लंबी, आमाल का भाव ज़्यादा नहीं। हमारी उम्र कम और आमाल का भाव ज़्यादा। 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ लो तो जन्नत में 100 खजूर के दरख्त लगेंगे, और फौरन लगेंगे। ये नहीं है कि कल देंगे परसों देंगे, ये नहीं।
वे 100 मरतबा जिसने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा तो जन्नत के अंदर 100 खजूर के दरख्त फौरन लग जाएंगे और 1,24,000 नेकियां मिलेंगी और समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह होंगे तो अल्लाह माफ कर देगा। पिछली उम्मत में फजीलतें नहीं मिलेगी आपको, इस उम्मत में है। मदीना मुनव्वरा में मैंने बयान किया, मस्तूरात में बयान करके निकला, कार में बैठ रहा था, एक बच्ची आई, उसने कहा शेख शेख मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 50 दरख्त लगा लिए। मैंने कहा बहुत मुबारक माशाअल्लाह। आगे बढ़ा तो उसकी बड़ी बहन आई, उसने कहा हजरत इसने तो 50 लगाए, मैंने 100 लगा लिए, यानी 100 मरतबा सुभान अल्लाह बिहम्दी पढ़ लिया। ये फजीलतें हैं हमारी। पिछली उम्मतों को ये भाव नहीं मिला कि पिछली उम्मतों को ये रेट मिला, इनका ना। कुरान अल्लाह ताला ने दिया, पिछली उम्मतों को किताबें मिली, वो किताबें ज़ाय हो गई। तौरात असल जो थी वो ख़त्म हो गई। ज़बूर जो है, अभी जो तौरात है वो असल नहीं है, मुहर्रफ है, तारीफ है उसके अंदर। कुरान को अल्लाह ने महफूज किया और कुरान पढ़ने वालों को भी अल्लाह ने महफूज किया। ये रेट दिए। मियाँ बीवी दोनों को दोनों मोहब्बत से देखें एक दूसरे को और मुस्कुराएं। मियाँ है, बीवी है, दोनों मोहब्बत से देख रहे और देखकर जो है दोनों को दोनों मुस्कुरा रहे, तो अल्लाह भी आसमानों पर मुस्कुराते हैं। घर जाकर ये अमल कर लेना, अल्लाह को हंसाना, लेकिन दिल से करना। ये नहीं कि मौलाना ने कहा है तो चल मैं हंसता हूँ, लेकिन तेरी मेरी लड़ाई तो है ही, ये नहीं। मोहब्बत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मियाँ बीवी दोनों को दोनों एक दूसरे की तरफ देखें और मोहब्बत से मुस्कुराएं तो अल्लाह ताला भी मुस्कुराते हैं। कितनी बड़ी चीज़ है। तहज्जुद में मियाँ बीवी एक दूसरे को जगाएं नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह को हंसी आती है। पानी का छिड़काव करे तो अल्लाह की हंसी आती है। कभी शौहर थका हुआ है, कभी बेगम थकी हुई है, कभी शौहर जल्दी उठ जाता है, कभी बेगम जल्दी उठ जाती है। ये तरश्शाह का जुमला आता है, पानी का छिड़काव करे तो इस पर भी अल्लाह को हंसी आती है कि देखो ये दोनों आराम से सोए हैं, लेकिन जो है तहज्जुद में खड़े हो रहे हैं। लेकिन पानी का छिड़काव है, पानी की बोतल मत डालना। पानी की बोतल डालोगे तो मियाँ बीवी तो जागेंगे नहीं, जाएंगे कि पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। ये फजीलतें बयान की। पिछली उम्मतों में फजीलतें नहीं मिलेगी आपको। मियाँ बीवी एक दूसरे से प्यार से मोहब्बत से मुसाफा कर रहे। सलफ सालीन दोनों हाथों से मुसाफा करते थे। तो किसी ने पूछा दोनों हाथों से क्यों? ताकि बोला 10 उंगलियाँ इसकी, 10 उंगलियाँ इसकी, तो अब 20 उंगलियों से गुनाह हमारे झड़े। एक हाथ से मुसाफा करेंगे तो 5 इसकी 5 इसकी, तो 5 उंगलियों से गुनाह झड़ेंगे। 20 करेंगे और तो 10-10 है हमारे दोनों की उंगलियां, तो 20 उंगलियों से गुनाह झड़ेंगे। मियाँ बीवी मोहब्बत से एक दूसरे से मुसाफा करें तो दोनों के गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे अगर आप नल खोलो तो पानी कैसा धड़ 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 निकलता है, इस तरीके से गुनाह झड़ते हैं। ये फजीलत बयान की। बीवी के मुंह में लुकमा देना सदका। साद इब्न अबी वक्कास बीमार हुए, हदीस शरीफ में आता है, बहुत बीमार हुए हजरत साद इब्न अबी वक्कास मक्का मुकर्रमा में। 2 मरतबा ये बीमार हुए हैं। एक मरतबा मक्का में बीमार हुए, एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में बीमार हुए हजरत साद इब्न अबी वक्कास। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मिलने के लिए आए साद इब्न अबी वक्कास से। भाई तबीयत आपकी ख़राब है, ये वो। तो हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने कहा कि हज़रत बहुत बीमार हूँ और मौत की आहट सुन रहा हूँ। आपने फरमाया नहीं नहीं, तुझे इस बीमारी में मौत नहीं आएगी, अल्लाह ताला तो तुझसे बहुत काम लेगा। अभी यही साद इब्न अबी वक्कास है जो ईरान के फातिह बने हैं दौरे फारूकी में। हाँ, कहा नहीं नहीं, अल्लाह तेरी उम्र में बहुत बरकत देगा। तो
तो साद इब्न वक्कास के पास माल बहुत था और एक बीवी और एक लड़की थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हजरत मेरे पास तो माल बहुत है, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा खासा माल सदका कर लूँ। एयर कंडीशन चालू कर देना कि मैं थोड़ा सा सदका करूँ कुछ। आपने फरमाया नहीं, ये कहा आधे की इजाजत दीजिए। आपने फरमाया नहीं, सदका करना फिर ठीक, अपने बीवी बच्चों के लिए रखो, मुझे सदका करने का शौक है। तो हुजूर ने क्या फरमाया, बीवी के मुंह में लुकमा देगा तो उस पर भी सदक़े का सवाब मिलेगा। आजकल हम हमारे बीवियों के मुंह में लुकमा देते ही नहीं, तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ये तो मोहब्बत की चीज़ें नबी ने बताई हैं कि बीवी के मुंह में लुकमा देगा तो उस पर तुझे सदक़े का सवाब मिलेगा। एक मरतबा मैंने बयान किया तो बेचारा हमारा साथी था, सीधा साधा भोला भाला, एक हफ्ते तक जो है मस्जिद में आया ही नहीं। अरे भाई तू रोज़ाना मिलता था, 3 दिन जमात में भी चलता था, मस्जिद जमात में बैठता था, कहाँ गायब हो गया? मौलाना बीवी के मुंह में लुकमे दे रहा था। तो मैंने कहा तेरी बीवी जिंदा भी है, मर गई? यानी बीवी के मुंह में लुकमा देना जो है ये कभी कभार है। मोहब्बत के रास्ते बताए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहुत मोहब्बत के रास्ते बताए, महरूम नहीं किया। गुनाह माफ कराने के असबाब बहुत बताए, नेकियां बढ़ाने के असबाब बहुत बताए, बेइंतहा कि गुनाह माफ कराने के असबाब बहुत और नेकियां बढ़ाने के असबाब बहुत। एक दुआ पढ़ो, पढ़ाता हूँ आपको मैं। रब्बना ग़फिर ली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। बस हमने पढ़ा और दुनिया भर में जिसने भी पढ़ लिया, मैं करोड़ मर्तबा कसम खा के कहता हूँ कि उसके अकाउंट के अंदर इस वक्त में जितने मुसलमान मर्द और औरतें हैं दुनिया में, उन सब के बराबर अल्लाह ने नेकियां दाखिल कर दी। ये मैं बिल्कुल नीचे उतर के कह रहा हूँ, वरना मुहद्दिसीन ने क्या लिखा है कि हुजूर ने मोमिनीन मोमिनात कहा है। तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर क़यामत तक जितने आएंगे उन सब के बराबर अल्लाह ने क्या देगा। बाद मुहद्दिसीन ने कहा कि हुजूर ने इंसानों का तज़किरा नहीं किया, हुजूर ने खाली मोमिनीन मोमिनात कहा है। तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर क़यामत तक जितने मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, इंसान और जितने जिन्नात मोमिन मर्द और औरतें, इन सब के बराबर अल्लाह सवाब देगा। और बाज़ ने कहा कि जब आदमी पढ़ेगा, जैसे अभी हमने पढ़ा, तो इस वक्त जिन्नात जितने होंगे मुसलमान और मुसलमान मर्द जितने होंगे इंसान, उन सब के बराबर। मैंने सारे कौल छोड़ दिए, एकदम आखिरी वाला कौल ले लिया, जिन्नातों को भी छोड़ दिया कि चलो छोड़ दो। हालांकि उनका भी हक बनता है कि जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक है। इंसानों ने हुजूर की इतनी खिदमत नहीं की जितनी जिन्नातों ने की है। इंसान तो लड़ने पर आते रहे भाई, आप देखो इंसान जो है बदर में आए, ओहद में आए और तबूक में गए, फतेह मक्का में थोड़ा लड़ाई का माहौल बनाया, ये माहौल बनाया। जिन्नातों ने कभी भी हुजूर को सताया नहीं। इक्का दुक्का किस्सा हुआ होगा लेकिन ज़्यादातर मुकाबले पर नहीं आए कि जैसे जथा बनाकर मुकाबले पर आते, ये नहीं, साथ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ से वापस आ रहे थे, ताइफ का किस्सा मारूफ है, तो रास्ते में हुजूर ने क़याम किया। ज़ैद इब्न हारसा साथ थे, बस हुजूर और ज़ैद इब्न हारसा, कोई नहीं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ैद इब्न हारसा ने तन्हाई में कहा, खिदमत करते करते, हज़रत हम तो पकड़े गए। आपने फरमाया अभी क्यों? ये फरमाया कि ताइफ से निकाले गए, अब ताइफ वालों ने ऐलान कर दिया कि इन्हें वापस मत आने देना, बॉर्डर लगा दी, हमारे मुल्क से आप निकल गए, अब नहीं आ सकते। मक्का वालों ने कह दिया हमारे मक्का से तुम निकल गए, अब मक्का में नहीं आ सकते। बात समझ में आ गई? ताइफ वालों ने वहां मना कर दिया, मक्का वालों ने यहां मना कर दिया। तो
तो हज़रत अब ज़ैद इब्न हारिसा ने कहा कि हज़रत न ताइफ जा सकते हैं न मक्का जा सकते हैं, बीच बीच में हम रहेंगे, यहाँ खाना का मामला, रहने का मामला, और बच्चे हमारे मक्का मुकर्रमा में हैं, तो क्या करें, हम तो पकड़े गए। आपने फरमाया ला तखफ ला तहज़न, टेंशन मत ले, अल्लाह हमारी मदद करेगा। तो ये बीच में जिन्नातों ने मदद की, इंसान तो कोई आता नहीं था। पहाड़ों के अंदर जिन आते थे, कभी फल लेकर आ रहे हैं, कभी ये लेकर आ रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके के ऊपर जिन्नातों की तारीफ की। सूरह रहमान जब नाजिल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिन्नातों को सुनाई। जब जिन्नातों को सुनाई तो जिन्नात भरे हुए थे। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि तुम्हारी मजलिस में भी जिन्नात भरे हुए हैं, तो वो भी खुश हो जावे कि इनकी भी फजीलत है। क्या कहा उन्होंने, सब जिन भरे हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु, इतना याद रखना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नातों में 6 बयानात किए। कितने बयानात हुए? 6। 3 मक्का में, 3 मदीना में। अब वो 6 बयानों की तफसील तो सुना नहीं सकते, इतना लंबा चौड़ा वक्त होता नहीं है, न हम में इतनी ताकत। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरह रहमान नाजिल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने से पहले कभी कभी किसी सहाबी को साथ ले जाते थे, किसी भी सहाबी को। कभी अब्दुल्लाह बिन मसूद को ले लिया, लेकिन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इन लोगों को नहीं लेते थे। जब दूसरे जो खादिम सिफत लोग होते थे उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जाते थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद खुद फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरे घर में बहुत फाका था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में ऐलान किया, भाई जो भी असहाब सुफ़ा वाले हैं चले मेरे घर पर दावत है। तो जितने भी सुफ़ा वाले थे सारे के सारे गए, मैं नहीं गया, इसलिए कि मैं अहले सुफ़ा में से था नहीं, था फ़कीर, पैसे नहीं थे मेरे पास। लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि हुज़ूर ने कहा जो अहले सुफ़ा है वो आवे, तो मैं अहले सुफ़ा में नहीं था तो मैं गया नहीं। सब ने खा लिया। जब सब ने खा लिया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी तशरीफ़ लाए, मस्जिद नबी में थोड़ा सा चक्कर लगा रहे थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद को देखा, अरे अब्दुल्ला तुम खाने के लिए नहीं आए, सब लोगों ने खाना खा लिया मेरे घर पर, तुम नहीं आए। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि हज़रत मैं अहले सुफ़ा में तो हूँ नहीं, आपने अहले सुफ़ा का ऐलान किया था तो मैं तो शर्म के मारे भूखा बैठा रहा। तो आपने फरमाया अच्छा चलो भी अब तो खाना ख़त्म हो गया, लेकिन कहीं से अल्लाह ताला भेजेगा तो मैं तुमको बुला लूँगा, ये हुज़ूर ने फरमाया। अब तो खाना ख़त्म हो गया घर में, लेकिन कहीं से कोई हदिया आ गया, कोई बकरी का गोश्त आ गया, कोई आ गया तो मैं तुम्हारे लिए रखूँगा और तुम्हें बुलाऊँगा। अभी हुज़ूर घर पे पहुँचे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी आ गई, हुज़ूर बुला रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैंने तो कपड़े वपड़े ठीक किए, सब चुप ठीक ठाक करके भी हुज़ूर बुला रहे हैं, मतलब कि खाने के लिए बुला रहे हैं। भाई यही बात हुई थी नबी मस्जिद नबी में, वे खाने के लिए बुला रहे हैं। तो मैं जो है अब कपड़े वपड़े ठीक ठाक करके मैं वहाँ गया और इस नीयत से गया कि इंशाअल्लाह खाना जब होगा तो बहुत खाऊंगा, 2-3 दिन तक चले। आप समझ गए कि मैं बहुत खाऊंगा। अब वहाँ में जो पहुँचा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के दरवाजे के बाहर अपने कपड़े वपड़े बदल कर और खुशबू वशबू लगा कर और किसी जगह सफ़र पर जैसे जाना हो वो तैयारी करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर खड़े हुए। मैं घबराया, मैंने कहा यार मामला खाने का नहीं है, खाने का होता तो हुज़ूर अंदर होते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहीं जा रहे हैं और शायद हो सकता है मुझे साथ ले चलें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब्दुल्ला चलो हमारे साथ, और मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मेरे दिल में ये हुआ कि खाना तो है नहीं, अब जहाँ जाना है वह पता नहीं खाना है या नहीं, ये कुछ पता नहीं। चलते चलते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? रात का वक्त था। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा हज़रत नहीं, ये फरमाया जिन्नातों में बयान करने जा रहे हैं। तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते थे मेरी भूख भी खत्म हो गई। आप समझ गए, वो जो भूख का टेंशन था वो खत्म, ये जिन्नातों में बयान।
हाँ, जिन्नात में बयान करने जा रहे हैं। अब मैं हुजूर का हाथ छुड़वा रहा हूँ कि पीछे थोड़ा, ऐसा आदमी थोड़ा सा करता है ना। हमारे छोटे पोते हैं, नवासे हैं, हम उनको बिठाते हैं, बैठो यहाँ बैठो, 1 घंटा यहाँ बैठो, सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, तो मेरी तरफ देखेंगे और कहेंगे नाना पेशाब लगी से, કે ના ના આપણે प्यास लगी છે। मैंने कहा पेशाब लगे प्यास लगे यहीं बैठे रहो तुम। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते थे कि मैंने कुछ ऐसी तरतीब सोची कि मुझे वहां जाना ना पड़े, जिन्नत में बयान। तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए तो मुझे शर्म लगी, मैं हुजूर के साथ जाता गया तो हुजूर ने चलते चलते चुटकुला और छोड़ दिया रास्ते में, अभी जिन्नत के मजमे में पहुंचे नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब्दुल्ला देखो, जब मैं बयान शुरू करूंगा तो तुम्हें अजीब और गरीब किस्म की सूरतें दिखाई देगी, कोई लंबा, कोई टेढ़ा, कोई काला, किसी के दांत निकले हुए, किसी का सर फटा हुआ, किसी का सब ऐसे देखेंगे, तो तुम घबराना मत। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते थे कि मेरा टेंशन और बढ़ा, पहले तो फिक्र था खाने का, वो खत्म हुआ, फिर हुजूर ले जा रहे जिन्नत में, वो टेंशन बढ़ा, फिर हुजूर ने कहा ऐसे चेहरे होंगे, ये होगा, आग दिखाई देगी, तो कहीं तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैं तो फिक्र में आ गया। तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हजरत मैं क्या करूं? देखो तू घबरा मत, मैं एक गोल दायरा करके तुझे दूंगा, उस दायरे में रहना, उस दायरे से निकलना मत। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि हजरत मैं दायरा वायरा कुछ जानता नहीं हूँ, मैं आप बयान कर रहे हैं, मैं तो आपका पाँव पकड़ के बैठूंगा, जहां आप वहां में, जहां आप वहां में, जिन्नत अगर आपको ले जाएंगे आपके साथ मैं भी जाऊंगा। तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं हुजूर ने जो बयान शुरू किया तो मैंने जिन्नत देखे, अब मैंने तो आंखें ही बंद कर दी और हुजूर का पाँव पकड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान सुनाई। सूरह रहमान नाजिल हुई थी। जिन्नात अब भी कहते हैं कि सूरह रहमान ये हमारी है, अब भी जिन्नात कहते हैं कि सूरह रहमान ये हमारी है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों से पहले जिन्नतों को सुनाई, पूरी सूरह रहमान सुनाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और लय में सुनाई, आवाज में, अच्छी आवाज में। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुंचते थे तो सारे जिन्नत जवाब देते थे, अरे अल्लाह तेरी कौन सी नेमतों की हम नाशुक्री करेंगे। 31 मरतबा फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आया है सूरह रहमान में। कितनी मरतबा भाई? किसी की शादी न होती हो तो सूरह रहमान कम से कम 31 मरतबा पढ़ ले, इंशाअल्लाह हो जाएगी। लेकिन पहली शादी, दूसरी शादी नहीं होगी, यह कुंवारों के लिए है, बुढ़ों के लिए नहीं। 31 फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ये 31 मरतबा आया है सूरह रहमान में, जहां हुजूर कहते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो सारे जिन्नत साथ में जवाब देते, एक जिन्नत नहीं, सब साथ में आवाज गूंजती और पूरे मदीना मुनव्वरा में वो आवाज जाती कि जिन्नत जवाब दे रहे हैं। सारे के सारा जो है हुजूर ने पूरी सूरह रहमान सुनाई और बहुत खुशी खुशी। फिर जिन्नतों ने मसले पूछे, इंशाअल्लाह दूसरी मरतबा आकर सुनाऊंगा आपको। जिन्नतों ने कुछ मसले पूछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस सफ़र के अंदर, क्या सर ये होता है, ये होता है, हम क्या करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते गए। इसलिए का अहकामात तो इंसान और जिन्नत दोनों पर है ना। जब मदीना मुनव्वरा हुजूर मस्जिद नबवी में आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और सहाबा को जमा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान सुनाई। तो सारे सहाबा जो है सर झुकाकर सुनते रही और हुजूर जोर से पढ़ते फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक सहाबी भी होठ नहीं हिलाता, सुनते रहे। जब पूरी सूरह रहमान सुना चुके तो आपने कहा, अरे अल्लाह के बंदो तुमसे तो जिन्नात अच्छे हैं,
हर मर्तबा वो कहते थे कि अल्लाह तेरी कौन सी नेमतों की नाशुक्री करेंगे, और तुम हो माशाल्लाह खामोश बैठे हो, जवाब नहीं दे रहे। जब भी भैया आला रब्बिकुमा तुकद्दिबान पर पहुंचो, आखिर के अंदर कम से कम इतना पढ़ लो कि अल्लाह कौन सी तेरी नेमतों की नाशुक्री करेंगे। कभी नहीं सताया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ताइफ से वापसी एक जिन्नात था, ये जिन्नात भी सुन ले, एक था कि जो बहुत परेशान करता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पास आए और कहा कि हज़रत मक्का के वादियों में, ये मक्का के पहाड़ों पर एक जिन्नात रहता है जो आपके खिलाफ प्लानिंग करता रहता है, और वो चाहता है कि काबे को गिरा दे, वो चाहता है यानी कुछ न कुछ परेशान करे मुसलमानों को। हुजूर ने उसको कत्ल करने का हुक्म दिया। जो जिन्नातों की टोली थी उनसे कहा कि तुम जो इसको कत्ल कर दो ताकि फितना फंसा। एक जिन्नात को कत्ल करवाया है। बाकी 6 बयानात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए जिन्नातों में, और जिन्नातों की तारीफ ही की। अहकामात वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस। कहते थे जिन्नात का तस्करा पहले, इंसान का तस्करा बाद में। दुनिया में अल्लाह ने पहले जिन्नातों को भेजा है, इंसानों को बाद में भेजा है, इसलिए जिन का तस्करा पहले लाए हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, इबादत के अंदर किए, और अहकामात सारे के सारे वही रहेंगे। हमारे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मरतबा का किस्सा है। अब तो राज रहा नहीं, अब तो अब्बा का इंतकाल हो गया, कहने में कोई हर्ज नहीं है, शायद मैंने किसी जगह बयान भी नहीं किया। खूब सर्दी थी निज़ामुद्दीन में, खूब सर्दी। 1975 का ये किस्सा है, 1975, खूब सर्दी कड़ाके की, जनवरी की। और रात को किसी आदमी ने आकर, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो वालिद साहब तो सोए हुए थे, हम बच्चे थे। तो वालदा जो है वो गई, कहा कौन हो, रात को इतने बजे आए हो, कौन हो? तो उसने, मेवाती था वो, मेवाती, ये कहा मैं हूँ, मैं हूँ। तो मैं क्यों आए हो? यूँ कहा हज़रत जी मौलाना उमर साहब को बुला रहे हैं, हज़रत जी मौलाना उमर साहब को बुला रहे हैं। तो वालदा मेरी कहने लगी, अल्लाह करे कि रहमत करे, कहने लगी कि कहीं कोई दुश्मन न हो, कोई कातिल न हो, आजकल तो सब ऐसा चलता है ना। तो हमारे अब्बा को जगाया, और अब्बा को जगा कर कहा कि देखो वो मेव आया है। वो मेवाती भी मारूफ था, जाना पहचाना। वो आया है और कह रहा है कि हज़रत आपको बुला रहे हैं। अब्बा ने कहा हज़रत मुझे बुला रहे हैं, कितने बजे? ये कहा रात के 3 बजे। ओह हज़रत इस वक्त में क्यों बुलाया मुझे, ये तो पता नहीं। अब्बा ने कहा अल्लाह अल्लाह, मेरी थैली रहती थी अब्बा के साथ, जैसे मेरे साथ ये थैली रहती है ना, हर वक्त उनके साथ थैली रहती थी। भाई लाओ थैली लाओ। तो आप अकेले जाओगे, यूनुस को जगाऊँ? ना सोने दो यूनुस को। तो आप तो जब निकलने लगे मेरे वालिद, तो मेरी माँ ने कहा अंभाड़ीन जाजो, गुजराती में, अंभाड़ीन जाजो, कोई दुश्मन ना है। बड़े कहता है कि हज़रत जी बोला वो संतवन मारी नोखे बार जी, ये मेरी वालदा ने कहा कि अंभाड़ीन जाजो। कभी ये कैसे हज़रत जी बोला वसंत में खुशी खुशी हज़रत जी पढ़ जाओ। 8 टाइम हज़रत जी ने बोला हुआ ना, तो आराम करवाना टाइम से। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के दिल में हज़रत जी की बहुत मोहब्बत होती थी, बहुत कदर करते थे हज़रत जी की। हज़रत जी ने हाँ कह दिया तो हाँ, हज़रत ने ना कह दिया तो ना, ये उनकी ज़िंदगी थी। तो मेरी वालदा ने चलते चलते जोर कहा तुम्हें जो सो तो अंभाड़ीन जाजो, पिलो मेवाती से। आजकल तो वो आपस में इंतशार भी रहता है ना, पिलो से इन्हें तो चिटली शिकायत तो सब भाई भाई जे से ये से जाऊँ तो पड़शे मारे। हज़रत जी बोला, हज़रत जी बुला रहे हैं मुझे। खैर बाहर निकले, वो मेवाती शरीफ था, उसने जो है अब्बा की थैली ले ली और ये फरमाया अजी हज़रत जी आपको बुला रहे और बहुत अहम मशवरा करना है। और हज़रत जी ने ये कहा कि बाहर के दरवाजे से न लाइयो, अंदर औरतों के दरवाजे से लाइयो। 2 दरवाजे थे हज़रत जी तक पहुंचने के लिए, एक तो बाहर का आम गेट, वहाँ से करके आ जाओ,
और एक अंदर का प्राइवेट गेट, यानी घर वाले भी होते थे। बोले सब घर वालों को पर्दा करवा दिया है। और हजरत जी ने कहा है मौली उमर को, हमारे अब्बा को मौली उमर कहते थे, मौली उमर को यहाँ से लाओ। खैर वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुँचे तो वाले साहब खुद कहते थे, मैं गया तो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में बैठे हुए और सामने खचाखच जिन्नात भरे हुए, खचाखच। किसी के दांत लंबे, किसी के हाथ लंबे, किसी के चोटी, किसी का। और मैं तो भी देखकर मैं समझा गया, मैं तो समझ गया कि तो कोई और मखलूक है। मैं तो हजरत जी के पास जाके बैठ गया। जब अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते थे मैं तो आपका पाँव पकड़ लूंगा, जो होना हो वो हो। तो अब्बा कहते थे, मैंने भी, मुझे भी किस्सा याद था उनको, अब्बा कहते थे मैंने भी दिल में सोचा कि भाई हजरत जी का उगालदान पकड़ लो, या हजरत जी की छोटी सी थैली होती थी वो पकड़ लो। जाकर बैठा तो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, भाई मौले उमर, आवाज़ भारी होती थी, भाई मौले उमर ये जिन्नात आए हैं अफ़गानिस्तान और पहाड़ियों से आए हैं, ये चाहते हैं कि आपका बयान सुने, इसलिए कुछ अल्लाह रसूल के बात इन्हें सुना दो। ये हजरत जी ने कहा, ये जिन्नात आए हैं अफ़गानिस्तान के वादियों से आए हैं, पहाड़ों से आए हैं, इसलिए अल्लाह रसूल की कुछ बात इन्हें सुना दो। हजरत जी बैठ गए, अब्बा के लिए कुर्सी लाई गई, वो मेवाती भी खुद्दाम थे, कुर्सी रखी गई, अब्बा ने जो है खुतबा पढ़ा और अल्लाह के अहकाम बयान किए, नमाज पढ़ना, निकलना, करना, चिल्ला देना, जो हमारी तरतीब है काम करने की। उन्होंने नाम भी लिखवाए। फिर जिन्नात ने एक सवाल किया, ये अब्बा कहते थे कि हजरत हम तबलीग का काम तो करते हैं लेकिन गश्त नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते गश्त? ये का गश्त करने जाते हैं तो कोई अमेरिका भाग जाता है, कोई रशिया भाग जाता है, कोई चाइना भाग जाता है, अब कहाँ कहाँ ढूंढ लो उन लोगों को। तो हजरत ने कहा जितना हो सके उतनी दावत दो, नमाजी बनाओ, उनको नमाजी बनाओ। अब ये हो गया तो फिर हजरत ने दुआ कराई। फिर हजरत ने कहा कि भाई बस अब जो है आप लोग जाओ, लेकिन अब मत आना यहाँ इस तरीके से, आज तो हम थे यहाँ, मैं भी था, मौली उमर भी थे, तुम्हारे सामने बयान हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अपने अपने इलाकों में काम करो। एक जिन्नात ने कहा कि हजरत कुछ खाना वाना तो खिलाओ। समझ गए मैं, खाना वाना तो खिलाओ। हजरत जी ने कहा भाई इन्हें क्या खिलाऊं, तुम्हें क्या पसंद है? उन्होंने कहा मुझे केले बहुत पसंद है, केले। इत्तेफाक था केरला में हमारे हाजी अब्दुल सत्तार हैं, अभी भी जिंदा है वो, अब्दुल सत्तार सेठ केरला में, और दूसरे कमाल सेठ, ये भी केरला के। कमाल सेठ का तो इंतकाल हो गया और ये हाजी अब्दुल सत्तार जिंदा है, हमारे ख़ास मेज़बान हैं। हम जब जाते हैं वही हमारी खिदमत में, उनके बच्चे सारे फैमिली रहती है। उन्होंने सारे मरकज़ वालों के लिए केरला के छोटे छोटे केले भेजे थे हदिया। हजरत को याद आ गया, अरे हाँ आज तो जो है बहुत टोकरियाँ आई हैं केरला से केलों की, अरे भाई भेजो। अब्बा अंदर घर में कहा भाई भेजो केले भेजो, आज केरला से केले आए हुए भेजो। तो अब्बा कहते थे कि मैं बैठा हुआ, वो केले आए तो उन्होंने छिलको समेत खाए, छिलको समेत। अच्छा अब जाते हुए मुसाफा, समझ गए ना भाई? अरे बताओ तो सही, समझ रहे नहीं समझ रहे? हजरत जी ने तो मुसाफा किया। अब अब्बा कहते थे मुझसे, मैं कहा हजरत काफ़ी है, हजरत काफ़ी है, हजरत काफ़ी है, हजरत काफ़ी है। ये अब्बा ने खुद ने अपनी ज़ुबानी मुझे किस्सा सुनाया, लेकिन चूँकि अब तो दावत और तबलीग के हालात भी बदल गए, सब रुख भी बदल गया, सब साथी भी जो अपने अपने तरीक़े से काम करने लगे माशाअल्लाह। अल्लाह दावत के काम की हिफाजत करे। अब ये बहुत पुराना 1975 का ये किस्सा। अच्छा इस किस्म के किस्से मेरे साथ, ये तो अब्बा के साथ हुआ, मेरे साथ भी हुए हैं। ब्लैक बन में मैं था, ब्लैक बन में, तो मुझे खूब याद है, बहुत बड़ा मजमा था और मैं माओ के नान नफ़क़े पर बयान किया था, सारा इंग्लैंड जमा था और बहुत थका हुआ, रातें जो हैं बहुत छोटी। हाफिज़ पटेल भी थे, अल्लाह गरीब का रहमत करे। तो मैंने साथियों से कहा कि भाई आज जो है ना मैं तुम लोगों के साथ नहीं सोऊंगा,
बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बुखार भी है, मैं अपने मस्जिद में किसी आज कोने में सो जाऊंगा। उस ज़माने व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे। मैं सोया और खूब गहरी नींद सोया। गहरी नींद सोया तो कुछ किसी ने आकर पाँव दबाने शुरू किए, तो मुझे तो अच्छा लगा पाँव दबाने, तो मैंने दूसरा पाँव भी कर दिया। आप समझ गए ना, ये भी दबा। फिर किसी ने जो है सर में तेल डालना शुरू किया, अरे बहुत अच्छा माशाल्लाह। अब वो दोनों बातें करने लगे। आज तो मौलाना ने सुआ नहीं देवाना पड़े, गुजराती में, आज मौलाना ने सुआ नहीं देवाना पड़े। जब ये बात कही तो मैंने करवट ली तो कोई नहीं। मैं समझ गया, अरे मैं साथियों के साथ रहता तो अच्छा था, ये तो मैं फंसा। अब कैसे लोगों को ढूंढूं वहाँ कौन कौन से कमरे में सोया है। जान बचाकर मैं जो है निकला और सिर्फ मेरी थैली ली और कुछ भी नहीं लिया मैंने, इसलिए कि सबको उठाना करना मेरे बस में नहीं, अभी तो जान बचानी है। मैं समझ गया जिन्नत है। जना मैं जो गया, यहाँ देखा, जहाँ साथी मिले वहाँ जाकर ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर सारे साथियों को जगाया, भाई मेरे साथ ये हुआ है, मेरा सारा सामान तो वहाँ है, अब तुम लोग आओ सामान लाओ, यहाँ ठंडी बहुत है, मैं तो ऐसे नहीं सो सकता। मौलाना हम तो नहीं जाएंगे, मौलाना हम तो नहीं जाएंगे। अरे भाई नहीं जाओगे तो मैं कैसे सोऊंगा यार। उस जमाने में तो इतना इस्तकबाल नहीं होता था जितना इस दौर के अंदर है। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो लाए और ला कर जो है फिर हमने वहाँ रात गुजारी। फिर हाफिज़ पटेल से कहा कि हाफिज़ साहब तमारू बलेकबंद तमने मुबारक, हमने आ मस्जिद में प्रोग्राम नहीं रखवानो तुम्हारे, आ मस्जिद में उस वही जिम्मेदार होते थे, आ मस्जिद में नहीं रखवाना। हाफिज़ साहब ने कहा क्यों? मैंने कहा रात को ही हुआ। अरे बोले ये तो हर वक्त होता रहता है। हाफिज़ साहब ने कहा तो एक बात बुनियादी याद रखना कि जिन्नातों ने अंबिया को नहीं सताया और इंसानों ने बदर, ओहद, खंदक, फतेह मक्का मुकाबले पर आए, लेकिन जिन्नत हमेशा वो वादी में जिन्नात ही आए हैं ज़्यादा, और जिन्नात अचानक मुसलमान हुए हैं। सारी दुनिया के अंदर खबर पहुंची, सारी दुनिया में ऐसी हवाएं पहुंची जब हुजूर को नबूवत मिली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया कि कुछ हुआ है। क्या हुआ है किसी को कुछ पता नहीं। तो किताबों में लिखा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी नखला में फजर की नमाज पढ़ा रहे थे और ये जिन्नात ढूंढते 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 वहाँ पहुँचे। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, जिन्नातों ने आपस में कहा अनसितु अनसितु अनसितु, खामोश रहो खामोश रहो, कशमश मत करो। हुजूर का पूरा कुरान सुना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पता नहीं। हुजूर ने सलाम फेरा तो वो जिन्नात वहाँ से भाग गए और अपनी कौम में जाकर कहा एक अल्लाह का नबी जाहिर हुआ है, उसके बाद पर लब्बैक कहो। कुरान की आयतें नाज़िल हुई, आपको हज़रत कुछ पता नहीं है, लेकिन आपका कुरान सुनकर पूरी जिन्नात की कौम मुसलमान हो गई है। वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हदरू कालू अंसितू फलम्मा क़दौ वल्लू इला कौमिहिम मुंदिरीन कालू या कौमना, ये जिन्नात कह रहे हैं, कालू या कौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िला मिन बाद मूसा। ए कौम, ऐसी किताब हमने सुन कर आए हैं जो तौरात इंजील के बाद नाजिल हुई है। और आगे एक जुमला का या कौमना अजीबू दाई अल्लाह व आमिनू बि यग़फिर लकुम मिन दुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए हमारी कौम, वो अल्लाह का दाई है, उसके बाद पर लब्बैक कहो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा और तुम्हें बुरे अज़ाब से अल्लाह बचाएगा। पूरी कौम मुसलमान हो गई। ये जिन्नात। अब्बास इब्ने मिर्दास सलमी का जो किस्सा हुआ है उसमें भी जिन्नातों का हाथ था। तमीम दारी जो मुसलमान हुए हैं वो भी जिन्नातों की दावत पर मुसलमान हुए। हज़रत उमर को भी जो इस्लाम मिला है उसमें भी जिन्नातों का हाथ था। इसी तरह पर और तमीम ये अब्बास इब्ने मिर्दास सलमी कबीले बनी सुलेम एक बहुत ज़बरदस्त कबीला था। हमारे बयानात वहाँ होते हैं कबीले बनी सुलेम में। इतना दूर वो इलाका है कि आज ये दौर के अंदर भी वहाँ लाइट नहीं है।
ये दौर, जबकि हर किस्म की तरक्यात हैं, लेकिन वहाँ लाइट नहीं। अरब हमें वहाँ ले जाते हैं 14वीं शब्द में और कहते हैं कि हज़रत वो कबीले बनी सुलैम का किस्सा बयान करो यहाँ, तो मैं वहाँ बयान करता हूँ। मैंने कहा जिन्नातों की वजह से यह कबीला मुसलमान हुआ। अब्बास इब्ने मिर्दास सलमी, मिर्दास ये पुजारी था, ये साधु था मिर्दास, और बड़ा साधु था। सारे अरब इसे बहुत मानते थे। सारे अरब दो लोगों को बहुत मानते थे, एक मिर्दास को मानते थे और एक शायरा को मानते थे। शायरा ये सितारे का नाम है, इसलिए कुरान में कहा वअन्नहु हुवा रब्बुश शायरा, तुम शायरा की इबादत करते हो, शायरा को पैदा करने वाला तो मैं हूं। सूरह नज्म में कहा गया वअन्नहु हुवा रब्बुश शायरा, भी अल्लाह ही तो है जिसने शायरा को पैदा किया और तुम शायरा की इबादत करते हो। और इंसानों के अंदर ये मिर्दास को बहुत मानते थे, बहुत बड़ा साधु था, पुजारी था। जब उसका इंतकाल का वक्त करीब आया तो उलमा ने लिखा है कि उसने अपने बेटे अब्बास को बुलाया और अब्बास को बुलाकर उसने ये कहा कि देख बेटा, मैं तो मर रहा हूँ, मेरे दुनिया से जाने के बाद कोई भी हालात आवे तुम पर, तो ये बुत है, बड़ा बुत, इसकी पूजा पाठ करना, खुशबू लगाना, ये तुम्हारी परेशानियाँ दूर करेगा। ये मिर्दास ने वसीयत की, वसीयत करके मर गया। अब मरने के बाद अब्बास इब्ने मिर्दास कहते थे कि सब उसको दफन किया। मुशरिकीन मक्का उनके मुर्दों को जलाते नहीं थे, दफन करते थे। मदीना मुनव्वरा में भी, मक्का मुकर्रमा में भी। इसीलिए मस्जिद नबी अभी जो है ये मुशरिकीन मक्का का कब्रस्तान था। मुशरिकीन मदीना के जो मुशरिकीन थे उनका कब्रस्तान था। जो पुरानी मस्जिद नबी वो कब्रस्तान था मुशरिकीन का। हुज़ूर ने फरमाया भी ये क्या है, तो साहबा ने कहा कि हज़रत ये मुशरिकीन का कब्रस्तान है। आपने कहा भी हमारा तो कब्ज़ा हो गया है, जो कब्रें हैं उसे पाटो और जो नई लाशें हैं सबको निकालो, बाहर फेंको और उसको पाट कर उसे मस्जिद में दाखिल करो। मस्जिद में दाखिल किया उसको। वो लोग यानी जलाते नहीं थे, हमारे ब्रदरान वतन जलाते हैं, वो लोग जलाते नहीं थे, वो दफन करते थे। मुशरिकीन मक्का भी, मुशरिकीन मदीना भी, सारे के सारे। तो ये मिर्दास जो था ये मर गया, तो सारे कबीले के 400 आदमी थे, लेकिन ये 400 आदमी पूरे हिजाज पर भारी थे। दादा किस्म के मालदार, माल भी है इनके पास, हथियार भी है, हर आदमी डरता था। मिर्दास, मिर्दास खत्म हो गई बात। लेकिन मिर्दास नाम मत रखना भाई, हाँ, मिर्दास नाम मत रखना। मैं कोई नाम लेते हुए इसलिए डरता हूँ कि लोग खाली नाम सुनते हैं और धड़ल्ले से रख लेते हैं। ये नहीं, ये नाम रखने जैसा नहीं है। हाँ। तो अब जो है मिर्दास का इंतकाल हुआ रात को जो है ये अब्बास इब्ने मिर्दास ये सोए हुए थे और आवाज आई कुल्लिल कबीलते मिन सुलैमिन कुल्लिहा, कुल्लिल कबीलते मिन सुलैमिन कुल्लिहा हलकल अनीसु वाशा अहलुल मस्जिदी औदा दिमादुन। ये दिमाद बुत का नाम था, जो बड़ा बुत था। औदा दिमादुन वकाना युअबदु मर्रतन क़ब्ल अल किताबि इलन नबी मुहम्मदी इन्नल्लज़ी वरिसन नुबुव्वत वल हुदा बअद इब्न मरियम मिन कुरैश मुहतदी। ये अशार कोई पढ़ रहा है। ये अब्बास घबराया, अरे कौन आवाज कर रहा है? ये जिन्नत थे, ये सारे के सारे जिन्नत थे और एक के अशार पढ़ रहे थे। कुल्लिल कबीलते मिन सुलैमिन कुल्लिहा, कबीले बनी सुलैम को हमारा पैगाम पहुंचा दो। हलकल अनीसु वाहशा अहलुल मस्जिदी, तुम्हारा जो गमखार बुत है वो हलाक हो गया। अब तो मस्जिद वार जमात की चलेगी, मस्जिद वालों की चलेगी। हलकल अनीसु वाहशा अहलुल मस्जिदी औदा दिमादुन वकाना युअबदु मर्रतन क़ब्ल अल किताबी इलन नबी मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिमाद को छोड़ो, दिमाद उस बुत का नाम था। दिमाद को छोड़ो, उसकी पूजा पाठ की जाती थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले पूजा पाठ की जाती थी। अब एक अल्लाह का नबी आया है मोहम्मद, उसकी बात मानो। तो ये अब्बास ने कहा कि उसका एड्रेस तो दे, मोहम्मद कहाँ रहते हैं। तो वो जिन्नत उन्हें एड्रेस दिया
इन्नल्लज़ी वरिसन नुबुव्वत वल हुदा बाद इब्न मरियम मिन कुरैशिम मुहतदी। वो है जिनको अल्लाह ने नबूवत दी है, हिदायत दी है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, और ये कुरैश में से है। कुरैश में जाकर ढूंढो। और कुरैश मक्का में रहते थे, उनके कबीले कुरैश के बड़े बड़े ये मक्का में रहते थे। अब्बास बिन मिर्दास कहते हैं मैं घबराया तो बाप की नसीहत मुझे याद आई, कोई परेशानियां आवे तो ये बुत की पूजा पाठ करना, ये तुम्हारी परेशानी दूर कर देगा। मैं भागा भागा खुशबू लेकर दिमाग के पास गया और खुशबू लगाई और सीने से लगाया, भाई दिमाग बहुत टेंशन में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, यही आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर के बाद वो बुत उन्हें दावत देने लगा। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे इखलास के साथ दावत का काम अगर हम करेंगे तो जहां हम पहुंच नहीं सकते हैं वहां की दरो दीवार से जो है अल्लाह अकबर के नारे निकलेंगे, हम नहीं पहुंच सकते, अल्लाह पहुंचाएगा। अब जो बुत की पूजा पाठ की और मदद मांगी तो बुत ने उन्हें दावत दी, ये जिन्नत जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तुम जाओ कुरैश में जाओ ढूंढो मोहम्मद को। तो अब्बास बिन मिर्दास ने ऐलान किया, चलो भाई हमें कुरैश को ढूंढना है, कोई मोहम्मद आदमी आया है दुनिया में, चलो चलो चले। तो रिवायतों में यह है कि जहाँ दूर था मक्का, जहाँ पर भी हम लोग जब जाते हैं ना तो बहुत सिक्योरिटी के साथ, अरबी औरतें भी होती हैं, हम भी होते हैं, तो बहुत सिक्योरिटी के साथ पहाड़ियाँ, फिर जो है ये रास्ते भी जो है इतने मजबूत नहीं, लेकिन अरब अल्लाह जज़ाए खैर दे, बहुत खिदमत करते हैं। वहाँ बिरयानी खिलाते हैं हमको, वहाँ पर फल फ्रूट ये लेकर जाते हैं। कहते हैं हजरत रात रुकना हो तो रात भी रुक जाए, बेहतरीन नहर है, यहीं पड़े रहेंगे। मैंने कहा नहीं बहने, सांप वगैरह है सब, चलो अभी घर अपने, अभी मक्का छोड़ दो, मदीना छोड़ दो। जहां से गुजरते तो पहाड़ों से ही आवाज आती, दरख्तों से ही आवाज आती, जमीनों से ही आवाज आती। कुल्लिल कबीलते मिन सुलैमिन कुल्लिया हलकल अनीस वाशाहलुल मस्जिदी औदा दिमादुन वकान युबदु मर्रतन क़ब्लल किताबी इलन नबी मुहम्मदी इन्नल्लज़ी वरिसन नुबुव्वत वल हुदा बाद इब्न मरियम मिन कुरैशिम मुहतदी। यहाँ तक कि मक्का पहुँचे, हर जगह पर ये आवाज़ सुनते रहे, मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। मक्का मुकर्रमा पहुँचकर हमने लोगों से पूछा मोहम्मद अहमद नामी आदमी कहाँ है? ओ उसकी बात मत सुनना, उसके बात मत सुनना, उसके बात सुनोगे तो तुम्हारे मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाएगी। तो अब्बास बिन मिर्दास ने कहा बात सुनना ना सुनना बात की बात है, लेकिन हमें एड्रेस तो बताओ, उसका घर कहाँ है। चुनांचे वो मकान है। अब्बास बिन मिर्दास सलमी आगे बढ़े और दरवाज़ा खटखटाए नहीं, बस दरवाज़ा यूं खटखटाने वाले थे, किताबों में लिखा है खटखट नहीं किया, बस ये इरादा किया कि ये खटखटाए। और फफतहल बाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही आपने कहा अंत अब्बास इब्न मिर्दास सलमी, ये आपने कहा अंत अब्बास इब्न मिर्दास सलमी, क्या तू अब्बास इब्न मिर्दास सलमी है? तो अब्बास इब्न मिर्दास ने कहा कि हाँ मैं अब्बास इब्न मिर्दास सलमी हूँ। फरमाया क़िस्सत सनमिक अल्लज़ी सारा फ़ी क़बीले बनी सुलैम अना उबय्यिन अम अंत तुबय्यिन। तुम्हारे बुत का जो किस्सा हुआ है तुम्हारे ख़ानदान में, कबीले में, मैं बयान करूँ कि तुम बयान करते हो? ये आपने कहा मैं बयान करूँ या तुम बयान करते हो? तो अब्बास इब्न मिर्दास सलमी ने कहा मनल्लज़ी अख़बरक या मोहम्मद, कि तुमको किसने खबर दी? इनका अल्लाह अख़बरनी, अल्लाह ने खबर दी है, तुम्हारा ये किस्सा हुआ, ये किस्सा हुआ, पूरा कबीला मुसलमान हो गया। ये जिन्नातों की दावत हमेशा याद रखना कि ये नहीं है कि खाली इंसान तबलीग का काम करेंगे, ये नहीं है। हाँ जिन्नात में इंसानों में एक फ़र्क है कि जिन्नात हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, इंसान हॉस्पिटल बनाएगा। समझ गए आप? जिन्नात किताबें नहीं लिखेंगे, ये नहीं कहता वरना मेरी पकड़ करेंगे। वो कुरान तो पढ़ते हैं ना, तो कुछ ना कुछ निज़ाम तो बनेगा ना उनका, लेकिन हॉस्पिटल नहीं बना सकते।
हवाई जहाज नहीं बना सकते, दवाइयाँ ना बना सकते, इसलिए कि जिन्नातों को शुगर की बीमारी होती ही नहीं है, उनको हार्ट की तकलीफ भी नहीं होती, उनको जो है किसी किस्म की कोई तकलीफ होती ही नहीं है, उम्रें इनकी लंबी होती है। अब तक वो जिन्नात मौजूद है जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, अब तक है। मस्जिद नबवी मिलते हैं और कभी कभी हमें हमारी मेहंदी वाली मस्जिद में, ये हमारा ये जिन्नात है मेरा जो बैठा है, ये भी गवाह है, ये जो किस्सा सुना रहा हूँ। मेहंदी वाली मस्जिद के अंदर मैं बहुत परेशान था, बच्चे हमारे छोटे छोटे थे, मुफ्ती हुज़ैफ़ा या खालिद वगैरह सब छोटे छोटे थे, और मैं वहाँ कुरान भी सुनाता था, बहुत परेशान। मैं परेशानी मेरी ये कि यार घर वाले कहते थे कि ये ईद आ रही है, बच्चों के लिए कपड़े नहीं है ईद के, कुछ कहीं से सिलाओ, कुछ करो। मैंने कहा अभी अब तो क्या 2 दिन तो रह गए ईद के, और जो है पैसे की भी कमी है, और कहाँ जाएंगे भी, चलो ऐसे कपड़ों में ईद कर लेना, ईद के बाद इंशाल्लाह सिला लेंगे। तो एक आदमी आए मेरे पास, मौलाना बहुत परेशान हो। भाई परेशान किया, बच्चों के कपड़े सिलाने हैं, कपड़ा तो है, हदिया हदाया आते हैं कपड़े, वो तो है, लेकिन अब इतना जल्दी कौन सी, मैं सीऊँगा, अरे तू कैसे सिएगा, मेरे इतने बच्चे हैं, फला 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 फला। मौलाना फिक्र न करें, मैं इंशाल्लाह सी कर दूंगा आपको, ये मेरा वादा है। अब तक आता है, अब तक हमारे वहाँ अब तक हमारे तालीम में आता है, क्योंकि मैं साथियों को बताता नहीं हूँ, इसलिए बताऊंगा तो टेंशन हो जाएगा। एक बेचारा बीमार हो गया था, बहुत इसरार कर रहा था, मौलाना खाली मारा मुसाफा कर रहा भी ना खोने। मैंने कहा देख तू 1 महीने तक बीमार रहेगा, अरे नहीं वो मजबूत छू। तो वो आया मेरे पास जोहर की नमाज में और कहा मौलाना खाली कपड़ा मुझे दे दो, कपड़ा नहीं है तो मैं ले आऊँगा कहीं से। तू लाएगा तो कहाँ से लाएगा, ये कहा मौलाना ले आऊँगा, कोई पैसा नहीं मेरे पास, पैसा है कोई मसला नहीं, पैसा है मेरे पास। तो मेरे घर में मकाम छोटे यानी करीब में रहते थे, मैंने मेरी बीवी को खबर भेजी, भाई जो भी कपड़ों के टुकड़े छुकड़े हैं वो भेजो और बच्चों के नाप भेजो, बच्चे छोटे छोटे थे हमारे। मैंने ला के दे दिया, देख भाई ईद होनी चाहिए, ठीक ठाक सीना, बेफिक्र रहो। जोहर में दिया और मगरिब में सबके कपड़े सी के ले आया, सबके नाम लिखे हुए लिखे सब। भाई तू, तो उसने कहा मैं कुछ कोई और मखलूक हूँ। अरे यार तू तो रोज़ाना मेरे बयान में आगे बैठता है। बोली इसीलिए तो कपड़े सिए मैंने, तो बयान में आगे बैठता था वो, अब भी आता है तालीम के अंदर, बस आकर मुसाफा करके चला जाता है। तो हमारे बम्बई में अब वो आसिम आसमी है, नाम सुना होगा आपने, तो उसका भाई है नहीं, उसका भाई वो मेरे पास आया, इसके पास आया, हमारे जिन्नात के पास, ये करीब में रहते हैं ये लोग वहाँ। उसने कहा मौलाना से कहो जिन्नात से मेरी मुलाकात करा रही। तो मेरे तक बात पहुँची, मैंने कहा उसका काम नहीं है, परेशान हो जाएगा। अरे मौलाना मैं तो बहुत बहादुर आदमी हूँ यार, मैं तो, आप टेंशन मत लो। अच्छा मैंने कहा फला दिन ईशा की नमाज में मेहंदी वाली मस्जिद में आना, लोग जब मुसाफे के लिए खड़े होंगे ना तो तू मेरे पास खाली खड़ा हो जाना, जब वो जिन्नात आएगा तो मैं कहूँगा कि ले भाई हमारे अबू आसिम के भाई हैं ये, मुसाफा कर ले इनसे, इतना मैं कहूँगा तो समझ जाना वो जिन्नात है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब वो आया, उसके साथ पुलिस वाले भी, बड़े लोगों जैसे होते सिक्योरिटी, ये वो सब आया, लोगों ने समझा पता नहीं क्यों आया है, क्या है क्या नहीं। खैर अब मैंने तालीम कर ली, मेहंदी वाली मस्जिद में हमारी हयात साहबी की तालीम होती है, थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट। तो हम तालीम करके फारुक हुए तो लोग मुसाफे के लिए खड़े हुए, जवानी का ज़माना था तो हम मुसाफे भी कर लेते थे। अब बुढ़ापे में मुसाफा करना मुश्किल हो गया, क्या मुसाफा करे लोगों से, मुसाफा करते करते मेरे घुटने पर मारते हैं, मैं खुद बीमार आदमी घुटने का, और ऐसे जोर से मारेंगे तो मैंने कहा भाई ये इससे अच्छा कभी मुसाफा ही ना करो। मुसाफे के लिए मेरे करीब खड़ा था वो अबू आसिम आजमी का भाई, पप्पू है, पप्पू उसका नाम है, पप्पू नाम तो कुछ और है लेकिन वो इशरत कहती है कि शायद पप्पू है, जो है शालीमार वाले का ये रिश्तेदार है, भाई है उसका या कोई भी अकर। वो आया तो जब वो मिलाने लगी तो मैंने जो है भाई पप्पू भाई ये हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत खिदमत करते हैं हमारी। बस वो जो मुसाफा किया तो वो तो हिलने लगाएंगे, तो
तो मैंने उनके पुलिस वालों से कहा ले जाओ उसे। 10 दिन तक बुखार रहा उसको। अब कभी कभी मिलने के लिए कहता है तो मैं कहता हूँ ये मेरे जिन्नत से मिल ले भाई, काफ़ी है। तो उससे मिलना है नहीं मिलना, ना मौलाना ना ना ना, हो गया। पूरी ज़िंदगी का बुखार मैंने कबूल कर लिया, अब नहीं अब नहीं अब नहीं। ये फितरी चीज़ है। तो जिन्नत में ताद्दी नहीं मिलेगी, कोई अस्पताल नहीं बनाएंगे, कोई किसी किस्म का जो है कोई दवाएं नहीं बनाएंगे, कोई रोड नहीं बनाएंगे। इंसानों को अल्लाह ने कहा वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि बनी आदम को हमने जो है उसको इज्जत दी है कि ये खूब जो है तरक्की करता है, हवाई जहाज बनाएगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन अहकामात दोनों के एक, रोज़ा हम रखेंगे रोज़ा वो रखेंगे। जिन्नत हमें कहते हैं मौलाना इंसानों के लिए तो हज करना बहुत मुश्किल, हमारे लिए तो हज करना बहुत बहुत आसान। न तस्रीह की ज़रूरत, न टिकट की ज़रूरत, न वीज़े की ज़रूरत। और हमारे लिए तस्रीह वगैरह कितनी ज़रूरत पड़ती है, समझ गए कि नहीं? तो मैंने इस पर यह सुनाया कि जिन्नतों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत साथ दिया और मुसलमान भी होते गए, मुसलमान भी होते गए, मुसलमान भी होते गए, मुसलमान भी होते गए। और अलबत्ता किसी काफिले में हुजूर ने लिया हो, ये मुझे रिवायतें नहीं मिली। ये जमात बनाते हैं ना, भाई हमारी जमात जा रही है बदर की तरफ, तुम भी चलो तुम भी चलो तुम भी चलो तुम भी चलो, ये नहीं। और जिन्नतों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम भी नहीं लिया ज़्यादा, भाई चलो मस्जिद का काम करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना, कुछ नहीं। आप लोग करो, मुसलमान करो। जिन्नत अहकामात को पूरा करो। हशर के मैदान में उनसे ही पूछा जाएगा, या माशरल जिन्नी वल इंस, या माशरल जिन्नी वल इंस। आप अक्सर देखोगे जिन्नत का तज़किरा पहले आएगा, इंसान का तज़किरा। अच्छा, बहुत अच्छे होते हैं तो बुरे नहीं होते, लेकिन ख़राब भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ शराबी पीते हैं, इंसानों के अंदर परेशान करते हैं लोगों को। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक जिन बहुत परेशान करता था, तो एक सहाबी ने आकर कहा कि हज़रत ये बहुत परेशान करता है मुझे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिख कर दिया, ये बताया कि ख़त तुम्हारे पास रखो, और कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम की उसमें तारीफ़ की, ये किया वो किया वो किया। वो ख़त तो हुज़ूर ने जो दिया उसको, तो जब तक वो ख़त उनके पास रहा कोई जिन आता नहीं था। वो ख़त का मैंने बना भी दिया, ये जो है ना हमारा ख़त, जो हमारे 26 सूरतें जो छपी हैं उसके आखिर के अंदर वो ख़त है, जिन्नतों के नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा था। तो ये तो एक बयान का मैंने तज़किरा किया, 6 बयानत किए ना। हुज़ूर ने कितने बयानत किए जिन्नतों में भाई? तो 5 बयान रह गए। कितने बयान रह गए? तो 5 इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जब दूसरी मरतबा लाएगा उस वक्त बयान करूँगा, लेकिन सुनने जैसे हैं कि हुज़ूर ने उनमें क्या अहकामात बताए, कि हुज़ूर ने क्या अहकामात बताए उनको। तो ये यहाँ जो ताइफ से वापसी पर जो पहाड़ों पर जो जिन्नत आए, उन्होंने हुज़ूर की बहुत खिदमत की। तो हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा कहने लगे, हज़रत ठीक है ये लोग आते हैं, खाना लाते हैं, फ्रूट लाते हैं, लेकिन अपना क्या करना, यार हम तो बैठे हुए हैं। आपने फरमाया चलो अखनस इब्न शुरैक को बुलाता हूँ। तो हुज़ूर ने अखनस इब्न शुरैक को बुलाया, वो भी चौधरी था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी देखो हम परेशान हैं, हम 2 हैं, हमारे बीवी बच्चे मक्का में हैं, मेरी बीवी भी हज़रत सौदा निकाह में आ गई थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो ये जो है मेरे बेटियाँ भी हैं, ताइफ वाले वहाँ जाने नहीं देते, मक्का वाले यहाँ जाने नहीं देते, तो तुम हमारी मदद करो। बोले क्या मदद चाहते हो? तुम हमें पनाह दो। कोई किसी को पनाह दे तो कोई मार नहीं सकता। अखनस इब्न शुरैक ने कहा कि मक्का में इतना गर्म माहौल है आपके खिलाफ, इतना गर्म माहौल है कि अगर मैंने पनाह दी तो मक्का वाले मुझे कत्ल कर देंगे, जब पनाह नहीं देता मैं। चले गए। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतम को बुलाया। ये मतम हज़रत आयशा का पुराना होने वाला खुसर, हज़रत आयशा की मंगनी मतम के बेटे के साथ हुई थी, तो मंगनी कैंसिल हुई, फिर हुज़ूर के साथ रिश्ता चला। बड़ा लंबा किस्सा मैं बयान करता हूँ। हज़रत खौला जो थी ये जग ममानी थी। हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद, हज़रत अबू तालिब के इंतकाल के बाद हज़रत खौला आई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और खौला ने आकर कहा हज़रत बहुत परेशान नज़र आते हैं। आपने फरमाया खौला
घर का काम भी मुझे संभालना है, बाहर का काम भी संभालना है, बेटियों को भी देखना है, दावत का काम भी देखना है। तो हज़रत खौला ने कहा कि मैं आपके लिए कोई लड़की ढूंढूं? उसने फरमाया ढूंढो। तो ये फरमाया हज़रत खौला ने कि सैयबा ढूंढूं या कमारी ढूंढूं? आप थोड़ी देर तो खामोश रहे। खामोश होने के बाद आपने कहा खौला दोनों ढूंढो, दोनों। हज़रत खौला कहती है कि मैं, अच्छा, हज़रत खौला जो थी ये जग ममानी थी, जग ममानी। हमारे यहाँ निज़ामुद्दीन मरकज़ में मौलाना इज़हारुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह होते थे, ये सब उनको मामू कहते थे। मेरे अब्बा भी मामू कहे, हजरत जी भी मामू कहे, हालांकि मामू नहीं थे हमारे, हम तो पालमपुरी, हमारा क्या ताल्लुक़ रिश्ते का उनसे। अब्बा भी कहते थे बेटा यूनुस मामू इज़हार क्या कर रहे हैं देखो। हजरत जी भी कहते थे भाई मौलवी यूनुस बेटा देखो मामू इज़हार क्या कर रहे हैं। आपके अहमदाबाद भी होगा जग ममानी, जग मामू, जग भाभी, जग भाई, जग चचा, सब चचा कहते हैं उनको, ये होता है कबीलों के अंदर। तो ये हज़रत खौला जग ममानी थी। इसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा क्या आपका जो है मैं इंतज़ाम करती हूँ लड़की का, शादी का। तो पूछा कि हज़रत सैयबा से कराऊँ कंवारी से कराऊँ? तो हुज़ूर ने फरमाया दोनों से कराओ। और फिर एक जुमला कहा आपने, ये काम तो औरतों का ही होता है शादियाँ कराना। ये जुमला कहा हुज़ूर ने, शादियाँ कराना ये काम तो औरतों का होता है। अब हज़रत खौला बाहर निकली, जब बाहर निकलती हज़रत सौदा खड़ी थी इत्तेफाकन, यानी सौदा से कहकर नहीं आई थी, सौदा खड़ी थी। अरे सौदा तेरा पैगाम लेकर आई हूँ, तेरा पैगाम। कौन? इशारा किया। अच्छा मेरा पैगाम? हाँ। तू तैयार है कि नहीं? हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। कौन इनकार करेगा, मैं तैयार हूँ। वो सामने मेरे वालिद जमा बैठे हैं, हज़रत सौदा के वालिद का नाम था जमा, वो बैठे हुए थे वहाँ। कि तुम वहाँ जाओ और मेरे वालिद को कहो कि सौदा का पैगाम आया है और सौदा तैयार है, वो खाली हाँ भर दे तो मेरी शादी करा दो हुजूर के साथ। हज़रत खौला चली तो हज़रत सौदा ने ज़ोर से कहा अरे खौला एक बात सुनो, एक बात सुनो, मेरे अब्बा के सामने सलाम मत करना, मेहरबानी करना, सलाम करोगी मेरा निकाह नहीं होगा। लेकिन सलाम से उनको चिढ़े तो फिर जाऊँ तो कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो कहा कि जाहिलियत का सलाम करना। तो पूछा हज़रत खौला ने जाहिलियत का सलाम क्या है? तो हज़रत सौदा ने कहा गुड मॉर्निंग, सबाह अल खैर, ये कहना, ये जाहिलियत का सलाम है। खैर वो ले गए। हज़रत खौला गई, बैठे हुए थे समा, चाचा अरे खौला आ गई, खौला आ गई, खजूर लाओ, खजूर लाओ, ये लाओ, वो लाओ। हाँ खौला क्यों आई हो? तो सौदा के लिए आई हूँ। अच्छा क्या मतलब, मैं समझा नहीं। यूँ कहा हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया, अबू तालिब का इंतकाल हो गया, मोहम्मद हैं उनको निकाह की ज़रूरत है, तो मेरे दिल में बात आई कि सौदा के साथ निकाह हो जाए। अरे हाँ बहुत अच्छा, मैं तैयार हूँ। बाप तैयार हो गए। अब जब बाप तैयार हो गए, हज़रत सौदा वहाँ खड़ी खड़ी जो इशारे से समझ रही थी कि सब मामला बराबर चल रहा है। इतने में ये अब्दुल्ला इब्न ज़मा, ये मुशरिक थे, बाद में मुसलमान बने, ये आए, भाई क्या बातें हो रही हैं घर में? तो ज़मा ने कहा ये सौदा का पैगाम लेकर आए। किसके साथ? यूँ कहा मोहम्मद के साथ। नहीं 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 नहीं, मेरी बहन वहाँ नहीं जाएगी, अगर मेरी बहन गई घर तोड़ दूंगा, ये करूंगा, वो कर। अब्बा ने कहा इतना अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा? नहीं मेरी बहन वहाँ नहीं, मेरी बहन वहाँ नहीं, मेरी बहन वहाँ नहीं। उन्होंने तो घर की दीवारें तोड़ना शुरू कर दी, बर्तन फेंकने शुरू कर दिए, मेरी बहन वहाँ नहीं जाएगी। बाद में मुसलमान बन गए थे अब्दुल्ला बिन ज़मा रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो बहुत रोते थे। सहाबा पूछते थे क्यों रोते हो? बोले मैंने हुजूर के खिलाफ इतना हंगामा क्यों खड़ा किया, मुझे शर्म आती है कि इतना अच्छा रिश्ता था और मैंने हंगामा क्यों खड़ा किया। तो हज़रत सौदा भागी भागी आई। हज़रत सौदा ने कहा क्या हो रहा है अब्बा घर में? ये कहा बेटा तेरा रिश्ता आया है मोहम्मद के साथ, मैं तैयार हूँ, तेरी माँ तैयार है, ये अब्दुल्ला तैयार नहीं है। तो हज़रत सौदा ने कहा मैं जो है दिलेर बन गई, अब्बा मैं तैयार हूँ।
भाई तैयार हो कि न हो, अपनी बला से मैं तैयार हूं, मेरा निकाह करा दीजिए आप। चुनांचे खौला लेकर गई, हजरत खौला, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हो गया। तो हजरत सौदा जो है इनके मिजाज में ज़राफत थी। ज़राफत समझते हो? गुजराती क्या समझेंगे बेचारा ज़राफत, यानी वो हंसाती बहुत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बच्चियाँ थी ना, बच्चियाँ थी और हुजूर के पर हालात थे। तो हुजूर कहते थे सौदा ने इतना हंसाया कि मैं सारा गम भूल गया। खाना खाने बैठे तो चुटकुला छोड़ दे, हजरत फातिमा को अपने गले से लगा लिया, सब बच्चियों को अपने साथ ले लिया, दामादों को ले लिया और सारा घर का निज़ाम सेट कर दिया हजरत सौदा ने। और बहुत हंसाती थी, हुजूर को हंसाने के किस्से कभी कभार तो ऐसे जुमले कह देती थी, खाने बैठे हो तो कोई चुटकुला छोड़ दे तो वो जो है हुजूर का लुकमा भी बाहर आ जाता है, तो हुजूर ऐसे हंसते रहते थे। और कभी कभार ये हजरत फातिमा वगैरह कहती क्या अम्मी ज़रा कुछ सुनाओ ना, समझ गए कि नहीं, कुछ सुनाओ ना, कुछ सुनाओ, मज़ा आता था। एक मर्तबा जब सेट हो गए हुजूर हजरत सौदा के साथ, तो हजरत खौला फिर आई और हजरत खौला ने आकर कहा कि माशाल्लाह मुझे आपका घर देखकर बहुत खुशी हुई, माशाल्लाह घर सेट हो गया, सौदा खाना भी पका रही है, बच्चियाँ माँ सब मिलकर बर्तन धो रहे हैं, एक घर सेट हो गया। आपने फरमाया हाँ अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छी औरत से निकाह कराया आपने और बहुत मेरे घर के अंदर सुकून हो गया। अब मैं इत्मीनान से दावत का काम करता हूँ, घर का काम संभाल लेती है ये, और बाहर का काम ज़ैद इब्न हारिसा है, हज़रत बिलाल हैं, ये लोग कर लेते हैं। अबू तालिब तो है नहीं, वो लोग कर लेते हैं। बैठे हुए थे तो अचानक हुजूर ने खौला से कहा, सब बैठे, सौदा बैठी हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, खौला बैठी है। अचानक हुजूर ने खुद ने कहा, अरे खौला वायदा याद है तुझे? कहा नहीं भाई, बात ये हुई थी कि तुमने मुझे पूछा था सय्यबा से निकाह कराऊं या बाकिरा से कराऊं, तो मैंने कहा दोनों से कराऊं। तो सय्यबा से तो करा दिया, कंवारी कहाँ है? ये हुजूर ने कहा कंवारी कहाँ है? तो हजरत खौला ने आहिस्ता से कहा कि हजरत वो भी सेटिंग करके आई हूं, वो भी सेटिंग करके आई हूं। तो हुजूर ने फरमाया कौन? मन कौन है? ये कहा आपके भाई की बेटी। मेरा भाई कौन? कहा अबू बकर। ये कहा अबू बकर के तो दो बेटियां हैं, एक अस्मा और एक आयशा। तो कौन? तो फरमाया हज़रत खौला ने आयशा। अरे 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 आयशा के साथ मेरा निकाह कैसे होगा? ये हुजूर फरमा रहे हैं आयशा के साथ मेरा निकाह कैसे होगा, क्योंकि आयशा की तो मंगनी हो चुकी है। हज़रत आयशा की मंगनी मतम के बेटे के साथ हुई थी। आयशा की तो मंगनी हो चुकी है, किसी की मंगनी किसी जगह हुई हो और जो है यानी उसको तोड़वाना, ये तो मुनासिब नहीं है। तो हज़रत खौला ने क्या कहा, हज़रत सब कुछ हो जाएगा, आप तैयार है कि नहीं बताइए? सब कुछ सेटिंग करके आई हूँ, आप तैयार हैं कि नहीं? भी बहुत अच्छा, अबू बकर की बेटी मेरे निकाह में आए तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन शरीयत को तोड़ कर नहीं। मैंने कहा शरीयत को तोड़ेंगे नहीं, जो काम करेंगे ढंग से करेंगे। ये कहकर निकली, बाहर अबू बकर खड़े थे, इत्तेफाक था। अबू बकर आयशा का रिश्ता लाई हूँ। कहाँ? यहाँ इशारा किया, भाई आयशा का रिश्ता यहाँ कैसे होगा? अपनी तो वहाँ बात तय हुई है मतम के यहाँ। फरमाया कि तुम तैयार हो कि नहीं? मैं तैयार हूँ, ये इतना अच्छा रिश्ता कौन इनकार करेगा? चलो। अबू बकर को लेके चली, इस्लाम आ चुका था, और लेकर चली। वहाँ जब गई तो ये मतम बैठा हुआ था। अरे अबू बकर आओ, अरे ममानी खौला खौला आओ 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 आओ, इकराम करते हैं ना, बे खजूरे लाओ, जमजम लाओ, ये लाओ, हुक्का लाओ, ये सारा धमल शुरू हो गई वहाँ। अच्छा क्यों आए हो? तो हज़रत खौला ने सिद्दीक़ अकबर से कहा था, आपको बोलना नहीं है, मैं बोलूँगी। आप एड़ा टेढ़ा बोल लोगे तो मामला सब खत्म हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। मैं बात करूँगी, आप खामोश रहना, आप खाली गर्दन हिलाते रहना, बस बोलना मत। तो खौला ने बात शुरू की,
भाई वो आयशा की मंगनी हुई है तुम्हारे बेटे के साथ, तो हम दोनों आए हैं कि निकाह की तारीख मुकर्रर कर लें, पर कैसे करनी है, क्या करना है, क्या करना है। मतलब ने कहा कि असल में ये है कि मैं ज़रा मेरी बीवी से पूछूं। जब पूछ लो, आओ बेगम आओ, ये लोग आए हैं अपने बेटे के साथ निकाह करने की तारीख लेने के लिए, ये लोग आए हैं। उसकी बीवी आ गई, मतम की बीवी आई, तो उसने कहा हाँ क्यों आए हो तुम? हज़रत खौला ने कहा अभी मंगनी हुई है तुम्हारे बेटे के साथ, हम तारीख तय करने के लिए आए हैं, तारीख। तो मतम की बीवी ने कहा देखो सुनो, हमें पता चला कि आयशा जो है ये बदल गई है, ये भी पता चला कि अबू बकर भी बदल गए हैं, और ये भी पता चला कि ममानी तुम भी बदल गई हो, और ये भी पता चला कि मक्का में कई लोग बदल गए हैं। तो अब मेरा इरादा तो मेरे बेटे के साथ करने का नहीं है। तो हज़रत खौला ने कहा बाला टली, कोई बात नहीं, लेकिन एक उसूली बात थी, बीवी मना कर रही है, बीवी मना कर रहे हैं। तो हज़रत खौला बहुत होशियार थी, उसने कहा अभी मतम ये मना कर रही है, तुम्हारा क्या इरादा है? तो मतम ने कहा मैं तो मेरी बीवी के पीछे पीछे चलता हूँ, मेरी बीवी जो करती है। तो खौला ने कहा यहाँ आकर हुजूर से जोड़ दिया। फिर हुजूर ने ख्वाब देखा, क्या आयशा मैंने एक ख्वाब देखा, जन्नत से जो है एक दुल्हन आई, मैंने घूंघट उठाया तो तुम थी। मैंने ख्वाब देखा कि जन्नत से एक दुल्हन आई एक ट्रे के अंदर, तो घूंघट उठाया तो तुम थी। ये तो बुखारी मुस्लिम में भी रिवायतें आती हैं। ये मतम था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मतम को बुलाया ताइफ से वापसी पर। ये कभी तो हमारी मदद, अब रिश्ता तो कुछ है नहीं, लेकिन तो हमारी मदद कर। ये मतम ने कहा मैं आपको सपोर्ट करूंगा, हमारा रिश्ता हो या ना हो, लेकिन तुम अच्छे आदमी हो। चुनांचे मतम ने हुजूर का हाथ पकड़ा और हुजूर का हाथ पकड़कर मक्का लाए, और मक्का मुकर्रमा लाकर सब जगह ऐलान कर दिया मैंने मोहम्मद को और ज़ैद इब्न हारिसा को पनाह दी है, कोई भी मैली निगाह से न देखे, कोई मैली निगाह से देखेगा मैं उसे कत्ल करूंगा। और अपने सारे बेटों को साथ रखा और हुजूर से कहा आप तवाफ़ करो, घर पर जाओ, जो करना है करो। हुजूर ने फरमाया हम तवाफ़ करना चाहते हैं। तो ये अपने तलवारें लेकर वहाँ खड़े रहे सब, मैंने पनाह दी है। जब हुजूर तवाफ़ कर रहे थे तो हज़रत सौदा और हज़रत फातिमा को पता चला कि अब्बू आए हैं, मकान करीब था ना, तो किताबों में लिखा है हज़रत फातिमा दौड़ी दौड़ी आई और हुजूर से चिमट गई। हुजूर भी रोए, हज़रत फातिमा भी रोई, और फिर हुजूर उठाकर उसको हज़रत सौदा के घर पर गए। तो मक्का वालों ने फिर मतम से कहा कि देखो भी तुमने ये इजाज़त दी है, हमने दाखिल कर दिया, लेकिन ज़ोर ज़ोर से नमाज न पढ़ें या अलल ऐलान नमाज न पढ़ें, कुरान न पढ़ें, और बात की चीज़ है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में कहा था, बदर में एक जुमला, जब बदर का किस्सा हो गया आपने फरमाया सुनो, आज अगर मतम जिंदा होता और मुशरिकीन मक्का की मुझसे सिफारिश करता, मैं सबको माफ़ कर देता कि उसका मुझ पर एहसान है। ये हुजूर ने फरमाया कि आज अगर मतम जिंदा होता, कि ताइफ से वापसी पर किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन उसने साथ दिया। कि आज मतम अगर जिंदा होता तो मैं उसकी सिफारिश पर अहले मक्का को माफ़ कर देता। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज तो मैंने जिन्नतों की बयान कर दिए, इंसानों को देखिए ये नहीं, लेकिन आप लोगों को एक हदिया दे सकता हूँ भाई, आप लोगों को हदिया दे सकता हूँ। अरे अहमदाबाद वाले बोलो तो सही यार, एक हदिया दूँ। देखो जिंदगी भर आप 3 बातों का मामूल बना लो। मेरी इस बताई हुई बात पर अगर आपने अमल कर लिया तो आपकी क़यामत तक के आने वाली नस्लों में इंशाअल्लाह दीन दाखिल हो जाएगा और कोई फ़कीर नहीं रहेगा। अमल करोगे भाई? नंबर 1, 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो, 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालो, और 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने की आदत डालो। बस ये 3 काम करो आप, लेकिन नमाज़ों की पाबंदी के साथ। इंशाअल्लाह इतनी खैरें तुम देखोगे, इतनी खैरें देखोगे, इतनी खैरें देखोगे, इतनी दुआएं कबूल होंगी, इतना माल अल्लाह देगा, फरिश्ते जो है ना पेटियां भर भर के पैसे पहुँचाएंगे तुमको।
करोगे इंशाअल्लाह? 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है, सही हदीसों में। 20 मरतबा पढ़ो, 2 महल। 30 मरतबा पढ़ो, 3 महल। और 313 मरतबा पढ़ोगे तो कितने महल तैयार होंगे भाई? 31 महल। और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर सवाब। और वो महल ऐसे हैं कि इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भरना, मेंटेन करना नहीं है, फरिश्ते खुद इलेक्ट्रिक का बिल भरेंगे, वहाँ इलेक्ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, फरिश्ते संभालेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाते थे, बेटा यूनुस राती हुंग ना आवे ना આપણો ને तो 5-6 महल बड़े नखवाना। मेरे वालिद साहब कहते थे कि रात को नींद नहीं करवटें बदलते हो ना तो 5-6 महल यानी 60 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेने का सोते सोते, तो अपना जन्नती बंगला भी तैयार हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। अब्बा फरमाते थे कि मैं बयान के लिए मरकज़ में से जब भी ये निकलता तो जाहिर बात है कि 5 मिनट पैदल चलते, तो चलते चलते मैं महल बनाते बनाते चलता। 10 मरतबा पढ़ लूँ, कभी 15 मरतबा पढ़ लूँ, कहा अल्लाह पाक ये महल तो हमें दे देना। और एक बात बताऊँ कि अल्लाह ज़रूर देगा। अब थोड़ा भाव हमने बढ़ा दिया। पहले लोग कहते थे कि मौलाना पहले 100 मरतबा पढ़वाते थे, अब 313। मैंने कहा भाई तुमने मकान कब ख़रीदा था? यूँ कहा 1995 में ख़रीदा था। कितने में ख़रीदा था? 25 लाख में ख़रीदा था। अब जो है क्या भाव है? 2 करोड़ है। मैंने कहा तेरे मकान का भाव बढ़ा तो हमारा भाव नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं? तो 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो, ठीक है? और ये मेरी तस्वीर है, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, ये मेरी तस्वीर है। पूरे अहमदाबाद वालों को तो दे नहीं सकते, ये हमारे मोहतरम है, इनको दे देता हूँ। लो भाई ये आपको हदिया, एक एक दाना संभाल के रखना। बाप मेरी तस्वीर है, मैं खुद पढ़ता हूँ इस पर। तो 313 313 313। अरे बाज लोग तो ऐसे हैं कि खाली अपने जेब में लिख के रखते हैं 313 313 313, तो भी मालदार हो जाते हैं। बदरीन की तादाद है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। अब जिन्नातों के 5 बयानात रह गए। कितने बयानात भाई? आज तो मेरा इरादा था माइकल जैक्सन का किस्सा सुनाने का, कि माइकल जैक्सन का किस्सा सुनाओ, जवानों को ज़रा मज़ा आता है किस्सा सुनने में, समझ गए ना? लेकिन अब वक्त नहीं, अब हम थक गए हैं, सुबह भी हमें बयान करना है। अब दावत का काम ये हमारा सदाबहार है, सदाबहार काम दावत का। हर आदमी ये नियत करे कि हमें दावत और तबलीग में लगना है। लगोगे इंशाअल्लाह? चिल्ले लगाओ, मस्जिद जमाते बैठो, 3 दिन लगाओ, लेकिन हमारे साथियों के मशवरे से, बगैर मशवरे के नहीं। हमारे शूरे की जमात है, हर मस्जिद में हमारे साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मरकज़ में जाओ, जुमेरात को बयान होता होगा, शनिचर को बयान होता होगा, इज्तिमात होते हैं, मशवरे होते हैं, शरीक हो जाओ। ये काम ऐसा काम है जो लामहदूद है। दीन के जितने काम हैं वो महदूद हैं। मदरसे महदूद, 1 करोड़ मदरसे आप नहीं खोल सकते, 10 लाख मदरसे नहीं खोल सकते, खर्चा कौन करेगा? मकतब कायम इतने नहीं कर सकते आप जो इतने खानकाएं नहीं बना सकते। लेकिन दावत का काम ऐसा लामहदूद अल्लाह ने दिया है हमें कि सब जगह दावत का काम कर सकते हो, लोगों को दावत दे सकते हो आप। और लेकिन एक शर्त है, अब हम एक शर्त लगाते हैं, तबलीग का काम करो, दीन का काम करो, मदरसे का काम करो, खानका का काम करो, एक शर्त के साथ। और वो शर्त क्या? सिफात के साथ करो, पिकनिक नहीं। जो हज में पर आते हैं वो आप मुसाफा करते हैं, मैंने कहा आप आए हो बहुत मुबारक, पिकनिक मत करना वरना अल्लाह पिकनिक दे देगा। जमात में जाना जाओ, पिकनिक नहीं। एक मर्तबा में बैठा हुआ था, मेरे 2 कान हैं, बाएं कान से मैं सुनता नहीं हूँ और दाहिने कान से पूरा सुनता हूँ। तो दाहिनी तरफ 2 नौजवान बैठे हुए थे। ओभड़ी को है कश्मीर नो रुख बड़ो से कश्मीर नो, इतने गुजराती जानते हो ना? कश्मीर का रुख मिला है और बहुत अच्छा रुख है। अपने मेलिक की जमात बना दो ना, घूमना भी हो जाएगा, टेंशन फ्री भी हो जाएंगे, कश्मीर भी देख लेंगे और चिल्ला तो ही पूरा हो जाएगा। तो दूसरा कहता है भी मेरी बहन की शादी यार, शादी थोड़े आगे पीछे कर लेना यार, मज़ा आ जाएगा अपने को। वो अब्दुल्ला को भी ले लें, वो असद को भी ले लें, वो उसको भी ले लें। तो मैंने उनसे कहा
ये पिकनिक है आपकी, इस पर अल्लाह अजर नहीं देगा। और एक कुरान की बात बता रहा हूं, युदिल्लु भी कसीरा व यहदी भी कसीरा। ये मौलवी तारिक जमील से मैंने कही थी। जब मैंने कही तो मेरा चेहरा देखने लगे वो कि आपने क्या कह दिया। मैंने कहा आप सुनिए, युदिल्लु भी कसीरा व यहदी भी कसीरा। कुरान के जरिए से अल्लाह ताला कई लोगों को गुमराह करेगा और इसी कुरान के जरिए से अल्लाह कई लोगों को हिदायत देगा। तो मैंने कहा इसका ताल्लुक सिर्फ कुरान से नहीं है, जमीउ मा यतअल्लक़ु बिल कुरान, जितनी चीजें भी कुरान से मुताल्लिक है, मसलन नमाज युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, हज युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, उम्रा युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, तसनीफ तालीफ युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, चिल्ला युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, गश युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, 3 दिन युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, 3 चिल्ला युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। तो मेरा चेहरा देखने लगे, मौलाना इसे लिखो, इसे लिखकर वायरल करो। मेरा दिमाग इस तरफ गया नहीं था। मैंने कहा जितनी चीजें कुरान से मिलती जुलती हैं उसकी वजह से अल्लाह गुमराह भी करेगा और उसकी वजह से अल्लाह हिदायत भी देगा। फिर मैंने कहा कि देखो, जहन्नम में सबसे पहले मुशरिक नहीं जाएगा, जहन्नम में सबसे पहले यहूदी नहीं जाएंगे, सब जहन्नम में सबसे पहले नसारा नहीं जाएंगे। तो जहन्नम में कौन जाएगा? वो दीन के काम करने वाले जहन्नम में सबसे पहले जाएंगे जिनकी नीयतों में खोट था। ये अब्बा फरमाते थे। और फिर भरे मजमू में, रायगढ़ में 10 लाख का मजमा होता था, तो अब्बा कहते थे कान खोल के सुनो, मैं इसलिए कहता हूं ताकि हशर के मैदान में पकड़ा न जाऊं, मैं इसलिए कहता हूं ताकि हशर के मैदान में अल्लाह मुझे न पकड़े, इसलिए कि मेरा बयान लाखों आदमी नहीं करोड़ों सुनते हैं। और हजरत जी पीछे बैठे होते थे और हजरत शेख भी पीछे बैठे होते थे, दोनों बुजुर्ग। और हजरत जी के सामने कह रहा हूँ, हजरत शेख के सामने कह रहा हूँ कि दावत और तबलीग का काम करते करते अगर कोई बिगड़ गया तो काबे में जाकर भी सुधरेगा नहीं। मदरसा चलाते चलाते अगर कोई बिगड़ गया वो काबे में जाकर भी सुधरेगा नहीं। हवा ये अब्बा कहते थे। तो सारा मजमा जो है पठानों का बहुत रोता था। अब्बा कहते थे कम करो लेकिन क्वालिटी के साथ करो। तो दावत का काम करोगे इंशाल्लाह क्वालिटी के साथ, सिफात के साथ। अब्बा कहते थे बयान के लिए बैठता हूँ तो अल्लाह से कहता हूँ कि अल्लाह सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूँ, मेरा कोई और मकसद नहीं है। और 3 मेरे हदिया कबूल कर लिया आपने। 313 मरतबा क्या पढ़ना है भाई? वाह वाह। फिर 313 मरतबा और फिर 313 मरतबा इस्तग़फ़ार। इंशाल्लाह जब दूसरी मरतबा आएंगे तो इसको फिर और बढ़ा के देंगे आपको। अभी इतना तो शुरू करो। अब बताओ अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए कौन कौन तैयार है? जल्दी से खड़े हो जाओ, ये नाम लिखा दो, फिर हम दुआ कर दें। कोई है नाम लिखने वाला भी हमारा साथी? देख लो, कुछ देखो। हम तो हर जगह गए, मेरे वालिद कहते थे कि जहां पर भी जाओ अपना धंधा कर लेने का। ये हमारे भाई का नाम लिखो। कहाँ के? सरकेस की। क्या नाम? मोहम्मद उमर। लो मेरे अब्बा का नाम है माशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। 3 चिल्ले, वाह वाह, 3 चिल्ले भाई, नाम लिखो इनका। और कौन तैयार है? क्या नाम? कड़ी। कड़ी से आए हो माशाअल्लाह। ये इस्माइल भाई का नाम लिखो। और बोलो जी, क्या नाम? वसीम लिखो। और कौन है? और कौन है? क्या नाम? सलाउद्दीन। क्या नाम है? माशाअल्लाह। और बताओ, और बताओ। मुख्तार। फुरकान। फुरकान। क्या नाम? मजहर। वाह वाह। और तौफीक। और बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो। क्या नाम? अबू बकर। वाह वाह। उमर भी आ गया, अबू बकर भी आ गया। अल्लाह करे अली भी आ जाए, उस्मान भी आ जाए। अब्दुर्रहमान भाई देखो। क्या नाम? एजाज। या अहमदाबाद से तो फौरन की जमातें बहुत जानी चाहिए, फौरन की। हमारे साथी के सामने कवाइफ रखो, वो तरतीब देंगे, वो तश्कील करेंगे, वो आपके हालात पूछेंगे, फिर तरतीब बनाएंगे। और बताओ, और बताओ, और बताओ। कौन तैयार? जो खड़े हो।
यूनुस भाई। अच्छा, और बताओ, ये सामने खड़े देखो, क्या नाम है? मुनीर भाई। 3 चिल्ले, वाह वाह जी। अब्दुल लतीफ भाई। और बताओ, क्या नाम? हमजा, माशाअल्लाह। क्या नाम? उस्मान। दावत का काम जिंदगी भर करेंगे, कहो इंशाअल्लाह, और सिफात के साथ करेंगे, पिकनिक नहीं। नो पिकनिक, नो पिकनिक, अल्लाह के लिए। अच्छा, निकाह है, लो पानी पिलाओ। क्या नाम? मोहम्मद असलम। और बताओ, और फरमाओ, और फरमाओ। अल्लाह इनकी जान में, माल में, ईमान में, आबरू में बेइंतहा बरकत का मामला फरमाए। जिन दिन नाम लिखाए इंशाअल्लाह मदीना जाकर दुआ करूंगा उनके लिए। ठीक है अब्दुल अजीज भाई, याद दिला देना। और बताओ, हाँ क्या नाम? हनीफ भाई। जहांगीर भाई, वाह 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 जी। क्या नाम? जैदुल आबिदीन, माशाअल्लाह। क्या नाम? रिजवान, वाह वाह माशाअल्लाह। अहमदाबाद तो बहुत पसंद आया भाई, माशाअल्लाह जी। क्या नाम? फैजान। सबसे ज्यादा तश्कीलें हमारे इस सफर में मेहसाना में हुई, माशाअल्लाह, सबसे ज्यादा। और बताओ भाई, इनका लिखा हुआ है ना? नाम भाई, जरा लिखो सऊद, और लिखो उनका नाम। देखो, मदीना मुनव्वरा की दुआ चाहिए नहीं चाहिए? अरे बताओ तो सही यार, चाहिए ना? मैं वादा करता हूं कि जो नाम लिखाएगा लेकिन निकले भी, दुआ भी ले लो, निकलो भी नहीं। ये भी तो है ना, अहमदाबाद वाले तो बहुत होशियार है माशाल्लाह, कि मदीना का निकलो तो मदीना की दुआ मिलेगी आपको। मोहम्मद साद। और बताओ, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। इम्तियाज जी। क्या नाम? मोहम्मद सलमान, माशाअल्लाह। और बताओ, अफजल भाई, माशाअल्लाह। और बताओ, जो भाई खड़े हैं पीछे, आवाज ऊपर कर रहे, हाथ ऊपर कर रहे। अब्दुल समद जी। और बताओ, पानी देना जी। क्या नाम? मोहम्मद मुआज जी। मोहम्मद उवैस। गोली दे देना, गोली। हाँ। और जी क्या नाम? आसिफ भाई। और अनस। और क्या नाम? मोहम्मद यासिन, यासिन, माशाअल्लाह। और जी, आप लोग नाम अपने अपने जो मस्जिद और जमाते हो ना, तुम्हारी मस्जिदों में अलग अलग इलाके से लोग आए हैं, अपनी मस्जिद और जमात में नाम लिखा देने के भी। हम फैजानुल कुरान गए थे, हमने नाम लिखवाया और मदीना की दुआ हमें मिलेगी, पक्की बात इंशाअल्लाह। आप याद दिलाना मुझे इंशाअल्लाह जी। हाँ, लेकिन वो करें, दूसरे लोग न करें। जिनने नाम लिखवाया वही करें। जिन लोगों ने नाम लिखवाया मुझसे मुसाफा कर लेना इंशाअल्लाह, ठीक है? और मैं जिन्नात नहीं हूं, घबराना मत। हाँ भाई, आपका नाम सुहेल है और होने वाली बेगम का नाम याद है आपको, मतलब कि यही मसला है ना, ये सबों को ना, कोई ऐसा नहीं है कि नाम याद ना हो। वो हज्जाज इब्न यूसुफ को ये नाम याद नहीं था। हज्जाज इब्न यूसुफ का किस्सा, उसकी शादी हो रही, चलो बाद में सुनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु
वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तस्मीह। भाई सुहेल कुरैशी सालिहा बानु जमील अहमद को मजमे के सामने और कुरैश अब्दुल वहाब जो है ये गवाह है और वकील कुरैशी उवैस। ये कौन है कुरैशी उवैस? आप है। क्या लड़ती आपकी क्या लगती है? बहन है। तो बाप कहाँ है? वालिद हैं। आपने इजाज़त ली थी। हमेशा शरीयत का मसला याद रखना, बाप वकील होता है, भाई नहीं होता। बाप मर जाए या बाप सफ़र पर है किसी जगह तो भाई का हक बनता है। वो अपनी बेटी दे रहे हैं इसलिए आपको वकील हम समझ रहे हैं। भाई सोहेल उज़फ़ा कुरैशी सालिहा बानु जमील अहमद को मजमे के सामने 50,000 रुपया महर नक़द के एवज़ में आपको मैंने दिया, उसको आपके निकाह में दिया। आपने कुरैशी सालिहा बानु जमील अहमद को अपने निकाह कुरैशी सालिहा बानु जमील अहमद को अपने निकाह में कबूल किया। कहो मैंने उसको अपने निकाह में कबूल किया। ये थोड़ा सा ज़ोर से इसलिए बुलवाते हैं ताकि क़ुर्ब जवार वाले सुन लें तो वो गवाह रहें कभी इन्होंने क्या मैंने निकाह किया था इन्होंने। लाओ ये 2 तस्वीर मैं आपको हदिया देता हूँ और दोनों अलग अलग कलर की देता हूँ ताकि दोनों मियाँ बीवी उलझे नहीं। वो भी मुझे पहचानती होगी, आप भी मुझे पहचानते होंगे, मेरे सबक वहाँ भी पहुँचते होंगे, आपको भी पहुँचते होंगे। तो ये दोनों तस्वीर मेरी तरफ से आपको हदिया है। जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, मोहब्बतों के साथ ज़िंदगी गुजारो। और एक नसीहत याद रखो कि मियाँ बीवी जो है ना एक दूसरे को दूरबीन से न देखे। दूरबीन नहीं, लेट गो, समझ गए? लेट गो, माफ़ करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो गाड़ी आगे चलाते रहो इंशाअल्लाह। और अभी जो है ना ये मत कहना कि उनको कबूल किया, अभी तो कहना उसको कबूल किया। 3 बच्चे हो जावे ना फिर उनको, 6 बच्चे हो जावे फिर आपको, ऐसी कैटेगरी बढ़ती है। अल्लाह बहुत मुबारक करे माशाअल्लाह। ये लो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु लकश शुक्रु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल फद्लु कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल इस्लाम लकल हम्दु बिल ईमान लकल हम्दु बिल कुरआन लकल हम्दु हत्ता तरदा लकल हम्दु इज़ा रज़ीता लकल हम्दु बअदा रिज़ा। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा।
अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना खाइबीन बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन दुनूबिना व रहमतुका अर्जा इंदना मिन अमालिना। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रवातिना वला तुसल्लित अलैना बिदुनूबिना मन ला यख़ाफुका फ़ीना व मन ला यरहमुना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तग़फ़िरुका व नस्तस्क़ीक। अल्लाहुम्मा सुक़िया रहमा वला सुक़िया अज़ाब। अल्लाहुम्मा सुक़िया रहमा वला सुक़िया अज़ाब। अल्लाहुम्मा सुक़िया रहमा वला सुक़िया अज़ाब। अल्लाहुम्मा अग़िथना अल्लाहुम्मा अग़िथना। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वाननल मुस्तदअफ़ीन फ़ी कुल्लि मकान हैथमा कानू व ऐनमा कानू या दिल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह हम इकरारी मुजरिम हैं, हमें हमारे जुर्मों पर इकरार है। हम जैसा गुनहगार न तेरी ज़मीनों ने देखा, न तेरे आसमानों ने देखा, न हिल और हरम ने देखा, न तेरे फरिश्तों ने देखा, और हमने तुझ जैसा करीम आका भी नहीं देखा है। हम गुनाह करते रहे तो हमें रोज़े देता रहा, हम गुनाह करते रहे तो हमें माल मनाल देता रहा, हम गुनाह करते रहे तो हमें मस्जिद में आने की तौफीक देता रहा। जहाँ इतना करम फरमाया है, एक करम और फरमा दे। जितना मजमा आमीन कह रहा है, दुनिया भर में जहाँ आमीन कह रहा है, इस मजलिस में आमीन कह रहा है, घरों पर आमीन कही जा रही है, और जब भी कही जाए हम सब की क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जन्नतुल फिरदौस में तेरे नबी के पड़ोस में जमा फरमा दे, तेरे नबी के पड़ोस में जमा फरमा दे। ए अल्लाह इस निकाह को बेइंतहा कबूल फरमा, इनमें मोहब्बतें पैदा फरमा। ए अल्लाह दीन के सच्चे खादिमों का ज़ाहिर होने का तो सबब बना दे। ए अल्लाह ख़ानदानों में मोहब्बतें अता फरमा, ख़ानदानों में मोहब्बतें अता फरमा। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, मुस्तफ़िज़ुल अख़यार में शामिल फरमा दे। ए अल्लाह हम तो तेरे दरबार पर आए हैं, अगर तूने हमें धक्का मार कर वापस कर दिया तो तू ही बता तेरे दरवाजे के अलावा कौन सा दरवाज़ा है। सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, सिर्फ तेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमें खाली हाथ वापस न लौटा। तेरे दरबार में कोई आए खाली हाथ वापस चला जाए, ये तो तेरी शान के खिलाफ है, तेरे उलूम मर्तबे के खिलाफ है, तेरी बुलंदी के खिलाफ है। ए अल्लाह जिन लोगों ने तेरे रास्ते में निकलने के अज़ाइम किए, इरादे किए, उनके इरादे करने को कबूल फरमा, उनका निकलना आसान फरमा, सिफात के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा। अचानक का खैर हमें नसीब फरमा, अचानक के शर से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह आपके वो मुबारक 8 नाम जो आपने सूरज पे लिखे हैं, और आपके वो मुबारक नाम जो आपने चांद पे लिखे हैं, और आपके वो मुबारक नाम जो आपने सितारों पे लिखे हैं, और आपका वो बड़ा मुबारक नाम जो आपने शायरा पे लिखा है। वन्नहु हुवा रब्बुश शायरा, पूरा अरब शायरा सितारे का गर्विदा था, और तूने कहा, आपने कुरान में कहा तुम शायरा सितारे की पूजा करते हो, और शायरा सितारा मेरी पूजा करता है, मेरी इबादत करता है। अल्लाह आपके मुबारक नाम जो आपने लौह कलम पे लिखे हैं, और आपका एक वो मुबारक नाम जो आपने अर्श पे लिखा है और अलग अलग डिज़ाइनों में लिखा है, और आपके वो मुबारक नाम जो तुबा दरख्त के जड़ों में लिखे हुए हैं, और तुबा दरख्त के टहनियों पे लिखे हुए हैं, और तुबा दरख्त के पत्तों पे लिखे हुए हैं, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने सिदरतुल मुंतहा पे लिखे हैं और उसके जड़ों में लिखे हैं, और अल्लाह दरख्त सिदरतुल मुंतहा के पत्तों पर लिखे हैं, और हमने किताबों में पढ़ा है कि वो नाम ऐसे लिखे हैं कि अलग अलग रंग के वो नाम चमकते हैं, सारे फरिश्ते देखते हैं कि नाम चमक रहे हैं। आपके वो मुबारक नाम जो आपने बैत मामूर पे लिखे हैं, और आपके वो मुबारक नाम
जो आपने आसमानों के किनारों पे लिखे हैं, और आपके मुबारक नाम जो आपने समंदरों के किनारों पे लिखे हैं, और आपके मुबारक नाम जो आपने हजर अस्वद पे लिखे हैं, और आपके मुबारक नाम जो आपने हतीम में लिखे हैं, और आपके मुबारक नाम जो आपने हतीम में लिखे हैं, और जो आपने सफ़ा मरवा जड़ों में लिखे हैं, और आपके वो मुबारक नाम जो जमजम के जड़ों में लिखे हैं, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो अरफात में आपने लिखे हैं, मुज़दलिफ़ा के मैदान में लिखे हैं, मिना की पहाड़ियों पे लिखे हैं, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने नबियों के दिलों पे लिखे हैं, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने फरिश्तों के माथों पे लिखे हैं, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने कुरान में नाजिल किए हैं, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो तौरात इंजील ज़बूर में नाजिल किए गए हैं, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने फरिश्तों को सिखाए हैं। आपका वो नाम लेते हैं, आसमानों से ज़मीनों पर आ जाते हैं, आपका वो नाम लेते हैं, ज़मीनों से आसमानों पर चले जाते हैं। गोया के आने जाने की आपने हमेशा की टिकट दे रखी है। आपके वो अस्माए हुस्ना जिसे सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जानता, तेरे खजाने में महफूज है, अर्श के नीचे महफूज है। और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने सातों आसमानों के ऊपर एक बहुत बड़ा समंदर तूने बनाया है, उससे बड़ा समंदर कोई नहीं है, उस समंदर पर भी तूने लिखे हैं। और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने जन्नत की दीवारों पे लिखे हैं, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने जन्नत की पीठों पे लिखे हैं, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने अलग अलग फरिश्तों को अलग अलग तरीके से सिखाए हैं। सारे नामों के तुफेल से तुझसे दुआ करते हैं कि उम्मत की इज्तिमाई और इनफरादी परेशानियों को दूर फरमा, उम्मत की इज्तिमाई और इनफरादी परेशानियों को दूर फरमा, उम्मत की इज्तिमाई और इनफरादी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह पूरे अहमदाबाद वालों को कबूल फरमा, इनके मर्दों को कबूल फरमा, इनके औरतों को कबूल फरमा, इनके बच्चों को कबूल फरमा, इनकी बच्चियों को कबूल फरमा, इनके दामादों को कबूल फरमा, इनके पोते पोतियों को कबूल फरमा, इनके बहुओं को कबूल फरमा, यहाँ की औरतों को कबूल फरमा, यहाँ के मर्दों को कबूल फरमा, यहाँ की ज़मीन को कबूल फरमा। ये अहमदाबाद की वो सरजमीन है, तेरे नेक बंदे आराम कर रहे हैं, उनकी कब्रों को तू नूर से मुनव्वर फरमा दे। ए अल्लाह दावत के काम की हिफाजत फरमा, दीनी मदारिस की हिफाजत फरमा, दीनी मकातिब की हिफाजत फरमा, और अल्लाह तेरे दीन की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जिसने भी मुझसे दुआ के लिए कहा हो, या दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो, या जिनका हम पर किसी किस्म का हक़ और एहसान हो, या जो मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहते हों, या माएँ बहनें मुझे अपनी दुआओं में याद करती रहती हो, या जो मुझे दुआ के लिए कहना चाहते थे मगर कह नहीं सके, उनको वक्त नहीं मिला, वो हम तक पहुंच नहीं सके। ए अल्लाह उनकी और हमारी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। जिनके लड़के और लड़कियां शादी के लायक हों, गैर शादीशुदा हों, बेहतरीन जोड़ों का इंतज़ाम फरमा। ए अल्लाह जो बे औलाद है, नेक साले औलाद नसीब फरमा। जिनके औलाद तो है मगर नाफरमान है, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। ए अल्लाह इस मजलिस में फरिश्ते भी हैं, इस मजलिस में जिन्नात भी है, इस मजलिस में इंसान भी है, इस मजलिस में बहुत जिन भरे हुए हैं, इसलिए मैंने जिन्नातों पर मुकम्मल तकरीबन बयान किया है। ए अल्लाह इन फरिश्तों की आमीन को कबूल फरमा, जिन्नातों की आमीन को कबूल फरमा, इंसानों के आमीन को कबूल फरमा। ए फरिश्तों, हमारा रब हमसे रूठा हुआ है, हमारे रूठे हुए रब को हमसे मनवा दो। ए अल्लाह इस उम्मत से तो कब तक रूठा रहेगा, इस उम्मत से कब तक रूठा रहेगा। उम्मत की शाम को सुबह से बदल दे। ए अल्लाह तेरी रहमत की चादर में हमें ढांप ले, हमें तक़वे का लिबास पहना दे, हमें मोहब्बत का लिबास पहना दे, हमें सेहत का लिबास पहना दे, इज्जत का लिबास पहना दे। इस शहर में आने को कबूल फरमा, इस शहर के क़याम को कबूल फरमा, इस शहर से जाने को कबूल फरमा।
मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अहमदाबाद जब आता हूँ तो मुझे यहाँ बड़ी अजीब रूहानियत मालूम होती है। मैं कहता था यहाँ अल्लाह के नेक बंदे बहुत आराम कर रहे हैं, उनकी बरकत है। ए अल्लाह, जितने भी कब्रस्तान हैं यहाँ और जितने मरहूम कब्र में चले गए हैं, उन सब के कब्रों को तू नूर से मुनव्वर फरमा। दुनिया में जो भी ईमान की हालत में गया हो तो उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। ए अल्लाह, हमें कुरान वाला बना दे, हमें तक़वे वाला बना दे। ए मालिक, हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है, अपने कर्म से अता फरमा। हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे, हमारी झीलों को तालाबों को पानी से भर दे। ए अल्लाह, हम पानी के लिए तरस रहे हैं, बारिशें रुकी हुई है, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, बरकतों वाली बारिशें अता फरमा, रहमतों वाली बारिशें अता फरमा। ए अल्लाह, जिसने हमको मोहब्बत की निगाह से देखा हो तो उसको भी कबूल फरमा ले, तो उसको भी कबूल फरमा ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर के ऐलान की दुआएं मांगी हैं वो सब हमारे लिए मुक़द्दर फरमा, और जिन शुरूर से पना चाहिए हो उन शुरूर से तो हमारी हिफाजत फरमा, और जिन्नातों के हिदायत के फ़ैसले फरमा, इंसानों के हिदायत के फ़ैसले फरमा, अक़वाम आलम के हिदायत के फ़ैसले फरमा। ज़र्रे ज़र्रे को तो दीन के लिए चमका दे, जहाँ जहाँ तेरी हवाएं पहुँचती हैं वहाँ तेरा दीन पहुँचा दे, जहाँ जहाँ तेरा सूरज पहुँचता है वहाँ तेरा दीन पहुँचा दे, जहाँ जहाँ तेरा पानी पहुँचता है वहाँ तेरा दीन पहुँचा दे। और अल्लाह, मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़े, अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसके जायज़ मुरादों को पूरी फरमा, और अपने फضल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिना रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई देखो, जुमा बहुत है, मैं मुसाफा नहीं कर सकता, आप हजरात को सलाम करूँ, आप सलाम का जवाब दे दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नौ बजकर 35 मिनट को इंशाअल्लाह नमाज अदा की जाएगी।